समीर भाई कहाँ गायब हो गए हो भाई? भाई गायब लोगों की नजरों से गायब हूँ, वैसे तो धरती पे ही हूँ। कैसे आए थे YouTube पे और कैसे स्टार्ट करा था? ओह भाई, जब मैं YouTube की स्टार्टिंग जर्नी में गया तब एक बंदा था जिसके 100 के थे। 100 कैसे अपनी जर्नी चालू हुई भाई। मैं रिक्शे वाला ही बनता था, मैं लड़की भी बनता था, मैं पनवाड़ी भी बनता था, मैं बूढ़ा भी बनता था, मैं बच्चा भी बनता था, मैं सब बनता था। आई हैव प्लेड ऑल कैरेक्टर्स। मेरे घर वाले बोलते थे इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा, दोस्त मेरे को बोलते थे छक्का आ गया, देख छक्का आ गया, छक्का बनूंगा, समझ रहे हो? लेकिन उस टाइम पे मैं पता नहीं क्या एनर्जी थी, डिमोटिवेट नहीं होता था। मैं यही सोचता था कि भाई फर्क ही नहीं पड़ता था, 0% फर्क भाई, नो फर्क ही नहीं कुछ भाई मेन तो खुशी जरूरी है ना आपकी। हाँ। तो आप खुश थे? तो मेरे को पता लगा कि भाई एक मार्केट का अभी खिलाड़ी जो है वो उठ रहा है बहुत तगड़ा, और वो खिलाड़ी है अपना भाई एल्विश। 2019 में मेरे को एल्विश ने अप्रोच करा था, ठीक है। तब से 2019 से लेकर 2000 जब तक बिग बॉस में नहीं गया तब तक अपन लोग कनेक्टेड। उसकी एक फ्लैट ले रखा है, उसी में एक रात बैठ के स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, अगले दिन 2 दिन बाद शूट कर रहे हैं, शूट करने को एडिट कर रहे हैं, फिर ट्रिप पे चले जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, फिर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, मतलब एक वो जर्नी जी है ना भाई। हमें पता नहीं लगा उस टाइम पे जब मैं इससे कनेक्ट हुआ था, शायद 1.5 मिलियन थे इसके फॉलोअर्स उस टाइम पे। हमें पता नहीं लगा कि हमारे 8-9 मिलियन कैसे हो गए। कीर्ति का ब्रेकअप भी हुआ था, ये सब सिनेरियोस भी हुए थे जब कीर्ति डिसकंटिन्यू हुई वीडियोस में, तो उसी के तुरंत बाद मतलब ऑलमोस्ट लगभग आप भी डिसकंटिन्यू हो गए थे, मतलब दिखना बंद हो गए थे वीडियो एल्विश वाले चैनल। तो अब क्या है कि अगर मैं भी दिखना बंद हो गया, अगर वो भी दिखना बंद, भाई सिंपल सी बात है कि अब एल्विश है, ब्रेकअप हुआ, एल्विश है, उसके साथ 4 जने खड़े हैं, अब दोस्तों वो भी हमारी है ना। अब उस टाइम पे ब्रेकअप के टाइम पे फादर भी एक्सपायर, हम थोड़े इमोशनल है ना, हमारे लिए काम हम फिर मैटर नहीं करते। मैं एल्विश से भी मिलता हूँ, कीर्ति से भी मिलता हूँ, तो उसके बीच में ये नहीं है कि भाई तू उससे क्यों मिल रहा है कि हमारा ब्रेकअप हो रखा है, या फिर उसको वो नहीं है कि भाई तू उससे क्यों मिल रहा है, हमारा ब्रेकअप हो रखा है। ऐसा माइंडसेट ही नहीं है किसी का भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना पॉडकास्ट में। और आज का पॉडकास्ट फिर एक बार बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं उन्होंने काफ़ी हमें एंटरटेन करा है यूट्यूब वीडियोस में, जिन्हें आपने ज़रूर देखा होगा। और मिलते हैं समीर मोंगा भाई से। समीर भाई कैसे हो? बढ़िया भाई बढ़िया, तुम सुनाओ, तुम कैसे? बिल्कुल बढ़िया भाई, बिल्कुल बढ़िया। कैसे हो आप? कैसे चल रही है लाइफ? भाई लाइफ एकदम स्मूथ चल रही है, लाइफ एकदम बढ़िया चल रही है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जितने भी व्यूअर्स है वो तो देख के थोड़ा शॉक्ड हो रहे होंगे, क्योंकि आज तक मैंने कभी पॉडकास्ट करा ही नहीं। हाँ, तो भाई हमने पहले अप्रोच कर लिया ना। मतलब आज तक उनको यही था कि यार, बहुत लोग बोलते थे मेरे को पॉडकास्ट के लिए कि भाई हमें आपकी रियल जर्नी जाननी है, कि जब आप लोगों का स्विच हुआ या फिर अभी करंटली आप क्या कर रहे हो, किसी को पता ही नहीं है, सिर्फ इंस्टाग्राम से जज कर पाते हैं। तो भाई बहुत अच्छा लगा सचिन बिल्कुल भाई कि तुमने बुलाया ये हमारे साथ होना लिखा था, इसलिए थैंक यू सो मच भाई फॉर कमिंग। और बताओ भाई कैसी चल रही लाइफ? कहाँ गायब हो गए हो भाई? भाई गायब, मैं गायब भाई लोगों की नजरों से गायब हूँ, वैसे तो धरती पे ही हूँ। बट अभी करंटली जो है वो अपना कुछ बिजनेसेस भी चल रहे हैं। अच्छा। अभी थोड़ा एंटरटेनमेंट वाली लाइन से हटके अभी मैं कुछ अपना रियल एस्टेट भी हैंडल कर रहा हूँ। बट अभी फिर दोबारा से लोगों को नजर आऊंगा मैं बहुत सारी चीजों में, धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेता हुआ, और फिर ऐसे नजर आऊंगा कि शायद हो सकता है करोड़ों लोग देखें। भगवान वही चाहिए भाई, वही चाहिए। आपने बहुत बड़ी एंटरटेन करा था। तो भाई अभी फिलहाल आप रियल एस्टेट में हो? हाँ भाई, अभी मैं रियल एस्टेट में हूँ। मतलब अभी इतना इनटू रियल एस्टेट नहीं हूँ, बट हाँ कहीं ना कहीं, जैसे मैंने अभी पास टाइम में जब मेरे से लोग पूछते थे ना कि अभी आप करंटली कर क्या रहे हो, तो उस टाइम पे मैं रियल एस्टेट ही कर रहा होता था। हाँ। शायद जितने भी लोग हैं मेरे से कनेक्टेड हैं अभी भी, जब हम देखते थे तो बीच बीच में आपको वीडियोस में बोलते थे डीलर साहब, डीलर साहब, हाँ, डीलर साहब। बहुत लोग मेरे को, जितने भी ऑडियंस है उसमें से कुछ लोग तो मेरे को रियल एस्टेट के लिए फोन करते थे। हाँ। मतलब फोन उनका ऐसे करना होता था कि भाई समीर भाई बिग फैन, लेकिन पहले एक्टिंग करेंगे, ऐसे बोलेंगे हाँ जी आप ये प्रॉपर्टी का काम करते हैं, अच्छा जी हाँ प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ठीक है जी, वो एक प्रॉपर्टी देखनी थी हमें, ठीक है जी। अब उनकी आवाज से पता लग जाता है कि भाई अभी आगे चल के ना कुछ बोलने वाला है। हाँ। तो फिर मैं उसको कहूंगा कि अच्छा आपका बजट कितना है? समीर भाई सच बताऊं ना तो मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ यार। मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि मैंने रियल एस्टेट के चक्कर में अपना नंबर डाल रखा था प्रोफाइल के अंदर, तो बहुत लोगों के डेली फोन आते थे। तो मेरा जो उस टाइम से लेकर अभी तक, मतलब अब तो इतना ज्यादा इंटू नहीं हूँ, बट पहले मैं प्रॉपरली इंटू रियल एस्टेट था। गुड़गांव के अंदर जो भी रह रहे हैं, जितना भी बंदा है, ले दे के वो प्रॉपर्टी के अंदर ना घुसे तो वो गुड़गांव का बंदा हो ही नहीं सकता। क्या नहीं भाई, हकीकत है कि नहीं? अगर गुड़गांव के अंदर कोई बंदा है वो ले देके उसकी रूट प्रॉपर्टी से जुड़ी ही हो, तो अपना भी थोड़ा ये था कि फिर हमने सोचा कि चल प्रॉपर्टी के काम को ही थोड़ा गेन करते हैं। मैं और मेरा भाई हम दोनों काम करते थे, बढ़िया चला, ऐसी बात नहीं है। बट वो एक
अंदर से होती है ना कि यार एक वो क्रिएटिविटी छूट रही है, मिस हो रही है, वो एक अंदर का जो एक वो ड्रीम है, या फिर ड्रीम तो मेरा जा ही चुका था वैसे, ड्रीम तो मैं भूल ही चुका था कि मेरे को कब क्या तक करना जा है। चुका था ड्रीम आपका? भाई अभी मान ले, अभी जाके अवेकन हुआ हूँ। सच बताऊं तो कुछ समय पहले से ही अंदर से लगा कि एक्चुअली मैं 4-5 महीने अगर ऑनेस्टली बताऊं तो भाई मैं अपने घर में बंद था, हकीकत बता रहा हूँ मैं तुम्हें। क्योंकि मेरे को अपना पर्पस जो था ना, मेरा वो क्लियरिटी मेरी लाइफ में अब बिल्कुल जा चुकी थी। तो अब मेरे को अपना पहले पर्पस क्लियर करना था कि व्हाट इज माय लाइफ पर्पस, समीर मोंगा क्या करना क्या चाहता है और क्या कर रहा है। तब जाके समझ आया कि भाई मेरी रूट जो है वो बचपन से कनेक्टेड है उस चीज से। तो मैं अगर बिजनेस करना चाहूँ, ये सोचूं कि मेरे को अपनी लाइफ में पैसा कमाना है, तो मैं गलत डायरेक्शन में भाग रहा हूँ। और मैं बहुत लोगों को कहना भी चाहता हूँ कि जो आज की डेट में प्रेशर में आगे पैसा कमाने की पीछे भागदौड़ में लग जाते हैं ना, दैट्स रॉन्ग। अपने आप को मत मारो भाई, मरने से पहले अपने आप को मारने वाली बात होती है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने पैशन को जरूर टाइम देना चाहिए, मतलब जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। उसके बाद अगर रिजल्ट ना आए तब तुम चाहे छोड़ दो कि ये मेरे लिए शायद लाइन बनी नहीं, जो मैंने अपना रियल एस्टेट में दिया। मतलब 3 साल मैंने, चल नहीं हो रही डील, नहीं हो रही डील, कोई नहीं, अब होगी डील, अब होगी डील, अब होगी। जब लास्ट तक ऐसा हुआ ना कि ये बनी नहीं भाई मेरे लिए लाइन, तब जाके मेरे को ये फील हुआ कि लोगों को हंसाना है, शायद वो पर्पस दे रखा है उस ऊपर वाले कि भाई खुश रख, तू एंटरटेन करता चल, अपना आप तेरा बैंक बैलेंस बढ़ता रहेगा, पैसे के पीछे मत भाग। भाई भाई 3 डेट वाली वही लाइन है कि भाई हाँ। पैसे के पीछे मत भागो, हाँ, सक्सेस के पीछे मत पैशन भागो, के पीछे जाओ। अपने पैशन के पीछे भागो, ये वाला सीन। तो भाई बिल्कुल स्टार्टिंग से चीज स्टार्ट करते हैं। आप कैसे आए थे यूट्यूब पे और कैसे कैसे स्टार्ट करा था? ओह भाई ये तो बड़ी कैमरा फेसिंग ही बहुत मुश्किल है और आपने उसमें भी हंसाया लोगों को और बखूबी इतने सालों तक हंसाया। तो वो कैसे आप एंटर कैसे हुए थे वहां पे? बड़े भाई ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ। अब स्कूल के अंदर क्या सीन था भाई, मैं पढ़ाई में निल, जीरो, 0/0। मतलब मेरा सिर्फ एक ही फेवरेट सब्जेक्ट होता था, इंग्लिश। उसके अंदर भी मेरे 100 में से 32-33 से ऊपर कभी जिंदगी में नहीं आया, बाकी अगर तो तुम हाल ही छोड़ दो, ठीक है। तो मेरा स्कूल के अंदर भी इतना नहीं था, लेकिन मैं ड्रमर था, म्यूजिशियन था, अभी भी मैं ड्रमिंग करता हूँ, ठीक है। उस टाइम में मैं एक्टिंग में फर्स्ट था, मतलब ऑन टॉप होता था Vlogs हमेशा। देखे हाँ, वाले। जब भी कोई ऐसा सीन होता था, स्कूल के अंदर जोनल्स है, इंटर स्कूल है, हमेशा मेरा नाम मेरी क्लास में जरूर ऊपर होता था। तो मेरा स्टार्टिंग में ही क्रिएटिविटी में था। हाँ। भाई 10वीं के बाद मैं स्कूल नहीं गया, तुम्हें हकीकत बता देता हूँ। फिर मैं बैठ गया अपनी दुकान, अपने गल्ले पे। हमारा लेडीज सूट्स कपड़ों का काम है, अभी भी आज की डेट में भी है दिल्ली के अंदर। तो मैं बैठ गया गल्ले पे। अब मैंने 2-2.5 साल गल्ला संभाला अपना। 11-12 नहीं करी? कुछ नहीं करा भाई, सही बताओ। अरे कम्युनिकेशन स्किल्स शक्ल भगवान ने ऐसी दे रखी है कि बंदे को पता ही नहीं लगता कि ये तो 10वीं पास है। बट इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ, तो क्या सीन है, फिर उसके बाद मेरे अपन जो है यूट्यूब पे, मेरा मतलब दुकान पे बैठे बैठे खूब नोट कमाया, खूब बढ़िया मौज मस्ती करी। फिर उसके बाद मेरे को ये हुआ कि यार मिस आउट हो रहा है कुछ चीज जो मैं स्कूल में किया करता था ना। मैं एक बार अपने पैशन को फॉलो करता हूँ, क्या ये मेरा पैशन तो नहीं एक्टिंग? भाई वहां से मेरी जर्नी हुई थी चालू यूट्यूब की। ओके। मैं किसी ऑडिशन वगैरह देने में नहीं गया, मैं लाइनों में लगा ही नहीं, सच्चाई बताऊं तो। जब मैं यूट्यूब की स्टार्टिंग जर्नी में गया, तब एक बंदा था जिसके 100 के थे। 100 के से अपनी जर्नी चालू हुई। भाई मैं रिक्शे वाला ही बनता था, मैं लड़की भी बनता था, मैं पनवाड़ी भी बनता था, मैं बूढ़ा भी बनता था, मैं बच्चा भी बनता था, मैं सब बनता था। आई हैव प्लेड ऑल कैरेक्टर्स टू एंटरटेन पीपल, क्योंकि मेरा उस टाइम पे विजन ये नहीं था कि मैं जाने अनजाने में लोगों को खुश कर रहा हूँ। वो तो मेरे को बाद में पता लगा। मेरे घर वाले बोलते थे इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा, दोस्त मेरे को बोलते थे छक्का आ गया, देख छक्का आ गया, छक्का बना हुआ, समझ रहे हो? लेकिन उस टाइम पे मैं पता नहीं क्या एनर्जी थी, डिमोटिवेट नहीं होता था। मैं यही सोचता था कि भाई फर्क ही नहीं पड़ता था, 0% फर्क भाई, नो फर्क ही नहीं कुछ। भाई मेन तो खुशी जरूरी है ना आपकी। हाँ। तो आप खुश थे? एग्जैक्टली हाँ, मेरे फर्क को ही नहीं पता है पड़ता कि भाई अच्छा मैं पेमेंट भी नहीं लेता था, ऐसा भी नहीं होता था किसी से पेमेंट ले रहा हूँ। उस टाइम पे मैं पैसे के पीछे भी हूँ ना, किसी से पैसे नहीं लेता था भाई। ऐसे करते 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 मेरे को पता लगा कि भाई एक मार्केट का अभी खिलाड़ी जो है वो उठ रहा है बहुत तगड़ा, और वो खिलाड़ी है अपना भाई एल्विश, ठीक है, एल्विश। तो अब ले देखे एक दिन मेरे पास फोन आता है एल्विश का ही कि भाई ऐसे ऐसे मैं शूट वगैरह कर रहा हूँ, तो फ्री हो तुम? अब मैंने कहा हाँ भाई फ्री है, बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत ही नहीं है। उससे पहले मैंने एक बार पिच करा था, बट मैंने मतलब उस तरीके से पिच नहीं करा था कि मैं पीछे पड़ा हूँ, वैसा नहीं था। बट मैं हर चैनल पे था भाई उस टाइम पे, जितने भी हरियाणा के चैनल ना, उस हर चैनल पे था उसमें, सबके साथ आप काम सबके कर रहे साथ, सबकी वीडियो में हूँ उस टाइम पे, बैक तो टू ये बैक कब की शूट। बात है भाई? ये है भाई 2018 की बात, 2018 की बात है। आज से 7 साल एलविश भाई ने अप्रोच करा? हाँ, 2019 में मेरे को एल्विश ने अप्रोच करा था, ठीक है। तब से 2019 से लेकर 2000 जब तक बिग बॉस में नहीं गया तब तक अपन लोग कनेक्टेड। हाँ। तो भाई उससे उस टाइम पे मैं इससे मिला, और
फिर उसके बाद से अपनी भाई जर्नी चालू हो गई। वो उसको पता लग गया कि भाई यही मेरा सेकंड मेन लीड है, मतलब अगर मैं हीरो तो विलन ही है, अगर ये हीरो है तो विलन मैं हूँ, अगर ये बाप है तो बेटा ही है, अगर मैं बाप हूँ तो बेटा वो है, मतलब जो भी है कि अपन दोनों ही है सब कुछ उस मोमेंट में। और भाई मेरे हिसाब से हमने वो रोल्स जो है ना, वो एक टाइम ऐसा था सचिन, तो बिलीव नहीं करेगा, 5-5 मिनट के सीन यूं निकाले हमने, और डायलॉग सिर्फ पढ़ा है, बढ़िया डायलॉग सिर्फ पढ़ा है हमने। पढ़ने के बाद हमारी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ ऐसी थी कि वो अपने कैरेक्टर में है, मैं अपने कैरेक्टर में, और हम उस तरीके को इस वे में निभा रहे हैं कि जब शॉट एंड हो रहा है ना, कट, ये सोच रहा हूँ बेटे क्या शॉट दे दिया भाई, वन टेक। एक दूसरे को हम ना ईगो में रहते थे उस टाइम पे, सब एक्टर्स के बीच में घमंड में रहते थे कि वन टेक आर्टिस्ट है ना, अगर वन टेक दे सकते हो तो बताओ, नहीं दे सकते तो कोई दिक्कत नहीं है ना। उनको मतलब उस अब फिर क्या है कि भाई मतलब हम सिर्फ फिर एक मोमेंट पे ये भी नहीं था कि हम सिर्फ शूट वाले बंदे हैं, समझ रहे हैं, एक मोमेंट पे ये था कि भाई हम साथ ही खा रहे हैं, साथ ही मूत रहे हैं, साथ ही हग रहे हैं, साथ ही सो रहे हैं, सब कुछ साथ ही करते हैं, सब कुछ मतलब जो भी है यारी दोस्ती। एक फ्लैट ले रखा है, उसी में एक रात बैठ के स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, अगले दिन 2 दिन बाद शूट कर रहे हैं, शूट करने को एडिट कर रहे हैं, फिर ट्रिप पे चले जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, फिर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, मतलब एक वो जर्नी जी है ना भाई। हमें पता नहीं लगा उस टाइम पे जब मैं इससे कनेक्ट हुआ था, शायद 1.5 मिलियन थे इसके फॉलोअर्स उस टाइम पे, हमें पता नहीं लगा कि हमारे 8-9 मिलियन कैसे हो गए। उस टाइम पे रियलाइजेशन ही नहीं होती थी कि 8-9 मिलियन बहुत बड़ी चीज है, हम तो अपना कर्म करते थे, हम इस चीज के पीछे भागे नहीं थे। आप लोगों में ये चलता था, अच्छा हेलो ब्रदर होगी, अब वो करनी है, बदमाश कंपनी करनी है, ये कि भाई कुछ अलग करना है इस बार कुछ अतरंगी चीजें करनी। तो भाई ऐसी जर्नी रही अपनी यूट्यूब की। और फिर उसके बाद यार जब अपना भाई बिग बॉस में चला गया, फिर अब मैं तो अब उसी के साथ कनेक्टेड था कहीं ना कहीं। मैं उस टाइम पे मेरे पास बहुत लोगों के फोन्स भी आते थे कि शूट के लिए, मैं डायरेक्टली मना कर देता था क्योंकि मेरे को ये था कि अपना सेट है ना। फिर जब ये गया, अब जाने के बाद ये हुआ कि रियलिटी एकदम से हिट करी कि भाई यार अब क्या करूं मैं अब ना ये शूट कर रहा, अब मैं अगर बाकी लोगों को फोन कर रहा हूँ तो वो कह रहे हैं बताते हैं। तो भाई कुछ महीने तो पहले इस तरीके से गए, वो एक ग्रुप था वो टूट गया ना। हाँ वो ग्रुप टूटा नहीं, मतलब ग्रुप बढ़ गया भाई, मतलब अपने कामों में लग गए, दूसरे कामों में लग गए, अपने कामों में। हाँ तो ये वाली अपनी जर्नी रही है और अभी भी चल रही है भाई, ऐसी बात नहीं है। तू बिलीव नहीं करेगा भाई, अभी कुछ टाइम पहले ना उसने मेरी एक वीडियो लाइक करी, मतलब मैं उस टाइम पे एकदम से ऐसा हुआ कि भाई अच्छा अपना भाई इतनी टॉप चीज बन चुका है। उसने एक फोटो मेरी वीडियो एक लाइक करी, लाइक करने के बाद इतना कुछ खास भी नहीं था, मतलब था थोड़ा इमोशनली वीडियो थी, रिसेंटली रील थी मेरी इंस्टाग्राम की रील थी, उसने लाइक करी। लाइक करने के बाद भाई मैं देख रहा हूँ सुबह उठ के कि बंदों के 150-200 कमेंट आ रखे, एल्विश भाई लाइक, एल्विश भाई लाइक, एल्विश भाई लाइक, एल्विश भाई लाइक। अच्छा भाई मतलब अपने कंटेंट का कुछ नहीं ये नहीं करे लाइक करी, उसके पीछे वो हाजिरी लगा लाइक कर दी। भाई आर्मी बहुत स्ट्रांग है, आर्मी बहुत स्ट्रांग, आर्मी तो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है भाई है ना, रिलेट करा है लोगों ने, इसीलिए बिल्कुल भाई इतनी पावर है। तो उसके बाद आपको मतलब कॉन्फिडेंस वगैरह तो स्कूल में मिलने लग गया था? नहीं भाई उसकी भी एक जर्नी है, उसका एक अलग टॉपिक है लाइफ। वही तो, कैसे रोका भाई? अब मैं वो बताता हूँ कि यार एक ना चीज होती है हमारी एक्टिंग लाइन में जिसको हम कहते हैं मेथड एक्टिंग। हाँ ठीक है। उस चीज को पाने के लिए मेरा एक खुद में ही अंदर में ही एक स्ट्रगल रहा है, मैं हकीकत बता रहा हूँ। एक टाइम की मेरी डायलॉग डिलीवरी थी, डायलॉग देखा, दिमाग में डायलॉग चल रहा है, वैसा ही बोलना है ना। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैंने डायलॉग पढ़ा और उस डायलॉग की फील को अंडरस्टैंड करा, और वो डायलॉग नहीं है, और वो डायलॉग ही मैं हूँ। तो मैं उसको उसी तरीके से ही पोर्ट्रे कर रहा हूँ जो कि द बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है। और वो मतलब मैं तो बहुत सच में बहुत छोटा आदमी हूँ अभी एक्टिंग के लिए भाई, अभी मेरी जर्नी चल रही है, भगवान जानता है कि पता नहीं मैं कहाँ जाके रुकूंगा, तो है लाइफ टाइम जर्नी। लेकिन क्या है कि जैसे शाहरुख खान हो गया, शाहिद कपूर हो गए, ये जितने भी है ये एक्चुअली में अपने अंदर कैरेक्टर को इन्वॉल्व कर लेते हैं। उसको जैसे ये कहने वाली चीज होती है ना, जीना, ये एक बड़ी फुद्दू टर्म लगती है भाई मेरे को कि उस कैरेक्टर को जी रहा है वो बंदा। जैसे रणवीर सिंह की एक दिन वो खिलजी को जी रहा था, नहीं वो उनके अंदर ही बिल्ट हो जाता है भाई, वो जीना या ना जीना कुछ मैटर नहीं करता, वो उनके अंदर ही बिल्ट है वो कुछ टाइम के लिए। अब उस चीज से निकलने के लिए भी उनको बहुत समय लग जाता है, तुम्हें पता है। अब एक कैरेक्टर है कबीर सिंह का, अब वो इतने महीनों से उस कैरेक्टर में जी रहा है ना, तो उसको निकलने के लिए भी बहुत समय लग जाएगा। अभी भी अगर तुम शाहिद कपूर को देखोगे कहीं ना कहीं उसके अंदर कबीर सिंह की झलक आती है। कबीर सिंह जैसी ही अभी भी इसकी कितनी भी करंटली मूवी है ना, अब मेरा विजन है या फिर बहुत लोगों का विजन है उसको कबीर सिंह की तरह ही देख रहे हैं, क्योंकि उसकी एक्टिंग के अंदर वो झलक रही है। तो वो एक्टिंग की जो स्किल है वो मेरे को ऐसा लगता है कि वही एक्टिंग है।
अगर तुम एक डायलॉग को डायलॉग के तरीके से बोल रहे हो, दिस इज नॉट एक्टिंग, यू आर जस्ट प्लेइंग योर परफॉर्मेंस, हाँ। इट्स जस्ट दैट लिविंग योर परफॉर्मेंस एंड पोर्ट्रेइंग दैट कैरेक्टर फ्रॉम योर परफॉर्मेंस, दैट्स समथिंग। इमोशंस निकालना, इमोशंस निकालना उस मोमेंट पे कि भाई मतलब रोना है तो रो दिया उस मोमेंट में, हंसना है तो मैं अभी बैठा बैठा तेरे सामने रो दूंगा, तेरी फट जाएगी तो कहेगा कि भाई ये कर रहे हो। वही तो वही वो तो एक एक्टिंग है भाई। हाँ, वो एक करेक्टर है, वो एक करेक्टर है, वो एक ऐसी चीज है कि वो एक एक्टर ही जान सकता है, और बहुत सारे एक्टर्स को उस चीज में ढलने में बहुत समय लग जाता है। टचवुड भगवान की ऐसी कृपा है कि मेरे को ना कोई एक्टिंग कोर्स लेना पड़ा। मैं एक्टिंग कोर्स करा था मैंने, श्री राम मंडी हाउस है, मंडी हाउस में है अपना सीपी में, श्री राम सेंटर करके है ना, वहां पे मैंने कोर्स करा था। बट जब मैं वहां कोर्स करने गया, जो वो बच्चों को सिखा रहे थे मेरे को लगा ये तो मैं कर ही रहा हूँ यार, ये जो सिखा रहे हैं ये तो मैं हुई अभी, तो मैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं शूट्स पकड़ता हूँ सीधा, उसी पे ही प्रैक्टिस करता हूँ। तो ये थोड़ा सा अपना विजन रहता है, और एक्टिंग मेरे हिसाब से इसीलिए थोड़ी बढ़िया रहती है, लोगों को अच्छी लगती है। इस चीज में बहुत प्राउड फील होता है कि आज की डेट में कोई भी बंदा मिलता है, वो ये नहीं कहता भाई आप वो ना एल्विश भाई के साथ देखा था, ये नहीं बोलता। वो ये बोलता है कि भाई आप वो ना यार समीर मोंगा जो एल्विश भाई के साथ वीडियो में आते थे, भाई आपकी एक्टिंग बहुत तगड़ी लगती है। जब कोई बंदा ये चीज बोलता है ना, तब दिल को ऐसा लगता है कि भाई कुछ पाया है, अपना कुछ एग्जिस्टेंस रखी है अलग से। ऐसा नहीं कि किसी के चक्कर में मैं गेन अप हूँ, अगर ऐसा होता तो मैं आज की डेट में शायद कुछ अलग होता, कुछ अलग मतलब प्लेटफॉर्म पे होता। लेकिन अगर करना ही खुद के दम से है, उसने भी तो करा है ना, उसने भी करा है। जब वो कर सकता है तो उसके अंदर जो है वो मेरे अंदर भी तो है, सबके अंदर है, सबके अंदर है, जो करना चाहता है। सब कर बस वो सकते अपने आप को खोजने वाली चीज होती है, कंसिस्टेंसी होती है, डेडिकेशन होती है। बिल्कुल। भाई बंदे ने बहुत मेहनत करी है, मैं हकीकत बता रहा हूँ। हाँ। हम लोग पार्टियां कर रहे होते थे भाई, हाँ। वो बंदे को शेड्यूल अपना पता होता था कि मेरे को सुबह 8 बजे उठना है और इन सबको सालों को उठाना है, तो वो अपना बेड पे लेट जाता था उस टाइम पे कि तुम जो मर्जी करते रहो अपने कमरे में। मैं कटारिया सैंडी अपन लोग अंदर मस्त मजा कर रहे होते थे जिंदगी का। वो बंदा सुबह उठता था, लात मारता था सीधा, उठो उठ जाओ। हम कहते भाई प्लीज 5 मिनट दे दे यार, प्लीज 5 मिनट दे दे। ठीक है 5 मिनट बाद आऊंगा, ठीक। अब हमारे अंदर डर पैदा हो रखा है कि ये साढ़ा 5 मिनट बाद आएगा फिर दोबारा से उठाने, तो अंदर से सोच रहे हैं ऐसे आएगा भाई, अबे यार क्या क्या दिन थे, ऐसे आएगा। 5 मिनट हो ही नहीं गया तुम लोगों के अच्छा लगता है पानी की बाल्टी भरनी पड़ेगी तो जाएगा। वो तो खूब फिर दिखता था मतलब ना। वो जो एक सुबह सुबह की एक रेस चालू हो जाती थी ना भाई, हमने बहुत मतलब तू ये मान ले कि जब हम शूट करते थे ना, तो हमने उसको एक नाम दे रखा था, शूट की मस्ती। वो मान ले एक शूट की मस्ती थी। हाँ। और जो कि वो भी एक्सेप्ट करता है, चाहे आज वो जितनी मर्जी बड़े बड़े स्टेजेस पे हो, लेकिन जो वो मजा था ना, जो एक बचपने वाला मजा था भाई, वो डिफरेंट ही था यार। ब्लॉग्स में दिखता था भाई वो नहीं उठ रहे, ब्लॉग उठा दिए, ये साले नहीं उठ रहे, क्या करूं अभी कटारिया उठ, मोंगा मोंगा कहाँ है, उठ उठ उठ, लात मारे रजाई खींचे उठो भाई। नहीं हमेशा से ही भाई काम अपनी जगह है, हाँ। हमेशा से ही अपना जो काम है ना वो अपनी जगह है, मस्ती अपनी जगह है। काम को हमेशा प्रायोरिटी अगर तुम रखोगे ना, तो एट द एंड तुम्हें मस्ती ही महसूस होगी, बिल्कुल। अगर तुम्हारे लिए काम प्रायोरिटी है। मतलब मेरा मानना ये है, और जितने भी लोग हैं जो मेरे हिसाब से आज की डेट में थोड़ा फंसे हुए हैं इमोशनली मान लो या वर्कोहॉलिक वे में मान लो, तो भाई मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि अगर तुम मेरी आज की सिचुएशन समझोगे ना, अभी देख लो सचिन, सचिन तो गवाह है। अभी वो अपने घर से निकला हूँ बाइक पे, घर से निकलते निकलते यूं ये कोट वोट पहन रखा है फुल अपना, मतलब जैसे लोग बोलते हैं ना कि यार मेरा एक वो समय था कि जब मैं स्ट्रगल किया करता था, तब मैंने वो दिन देखा। मैं देख रहा हूँ भाई वो दिन अपनी जिंदगी के अभी। तो उसमें भाई इतनी सी बात है कि लोड कभी नहीं लेना है यार, कभी लोड लेना ही नहीं, अपने यहाँ चढ़ाना ही नहीं लोड। एट द एंड यही सोचना है कि भाई चाहे तुम्हारा हंसाने का काम है या नहीं है, चाहे तुम व्हाटएवर पर्सनालिटी यू आर, जोन सा मर्जी तुम काम कर रहे हो, मेरा मानना ये है कि भाई खुश रहो। जो तुम्हें दुख दे रहा है ना, तुम ये मान लो कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें दुख नहीं दे रहे, तुम्हारे भाई बहन तुम्हें दुख नहीं दे रहे, जो दे रहे हैं वो हमारे अपने नहीं है, फिर इसका मतलब है ना। तो उनके, मेरे गुरु कहते हैं एक चीज भाई, बहुत बढ़िया सच्चाई बता रहा हूँ, कि आज की डेट में ना हमारी खुद की चाबी हमारे हाथ में नहीं है, किसी दूसरे के हाथ में। तो जब खुद की चाबी खुद के हाथ में होगी ना, तब मेरे हाथ में सब कुछ है भाई, मेरे को कब खुश होना है, कब उदास होना है, कब गुस्से में आना है। कंपैरिजन बढ़ गया ना भाई, बिल्कुल। लोग लाइफ कंपेयर करते हैं, अरे भाई इसकी लाइफ सेट पड़ रही है। फायदा क्या है, आज तक किसको फायदा मिला इस चीज से? मेरे को सिर्फ इतनी सी बात बता दो, फायदा मिला? एट द एंड
शक्ल पे तो हंस के चला जाएगा भाई बंदा, लेकिन जब वो सो रहा है उससे पूछो कि उसके दिमाग में कितनी भसड़े चल रही है। सबके चल रही तो ऐसी भसड़ क्या है यार, अब अक्षय कुमार है, शाहिद कपूर है, शाहरुख खान है, सलमान खान है, संजय दत्त है, ये जो बंदे हैं इनकी कभी लाइफस्टाइल को देखो तुम, जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं भाई, एट द एंड जब बंदा सो रहा है ना तब सुकून की जिंदगी सो रहा है, जब मजे कर रहा है तो जिंदगी के मजे ले रहा है वो, बिल्कुल। भसड़ नहीं है उनकी जिंदगी में। ये भसड़ तो ये वो एक रील में बंदा नहीं है वो कौन सा गुजर है वो कहता आ भाई मक्खी मच्छर हाँ, राजा गुजर। तो ये मक्खी मच्छर है, ये तो टेंशन नहीं लेते हैं। सच्चाई बता रहा हूं, जो समझदार है वो टेंशन नहीं लेगा यार, वो कहेगा जो टेंशन दे रहा है हटा उसको रास्ते से, आगे बढ़ो। दिस इज लाइफ, दिस इज भाई अब तुम्हारा माइंडसेट कैसा हो गया है? मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा सुलझ गया है। हाँ यार, मतलब सुलझना एज इन की ये है माइंडसेट, सिंपल सी बात है भाई। आज की डेट में मतलब मैं भी कुछ इतना बड़ा इंसान तो नहीं हूँ ना, मेरी कुछ एज इतनी ज्यादा है, तुम लोगों के जितना ही, बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर इंसान का एक माइंडसेट क्लियर हो ना कि भाई मुझे ये गोल अचीव करना है, इसके पीछे मेरा ये मतलब अपना कंसिस्टेंसी है, ये सारी चीजें, तो बंदा सॉर्टेड रहेगा। कंसिस्टेंसी और गोल, ये दो चीजें मैटर कर लो भाई, बस। तुम्हारी चाहे शादी हो जाए, चाहे तुम्हारे बच्चे हो जाए, चाहे तुम्हारा कुछ भी हो जाए, योर लाइफ जर्नी इज जस्ट योर लाइफ जर्नी, बस। तुम्हें किस तरीके से बितानी है, बस तुम उस चीज को याद रखो। मतलब मेरा तो कुल यही है कहना कि भाई तुम्हारी जर्नी है, जिससे तुम प्यार कर रहे हो वो भी ठीक है अपनी जगह, भगवानों की भी अपनी जर्नी रही है, पार्वती माता और शिव जी की अगर बात करें तो भाई एक समय पे शिव जी भगवान साधना करने जा रहे हैं, उस टाइम पे पार्वती माता नहीं है, पार्वती माता अपने कामों में है। राधा और कृष्ण जो है, या फिर रुक्मणी और कृष्ण है, इन सब की भी वही जर्नी रही है कि यार मेरी एक इंडिविजुअली लाइफ है, मेरा एक इंडिविजुअली गोल है, मेरा एक इंडिविजुअली मतलब पर्सपेक्टिव है जिंदगी को जीने का, उसको मैं जीऊंगा। मतलब ये क्या होगा कि मेरी चाबी मेरे हाथ में, हाँ, मेरे को अपने तरीके से जी, हाँ, बस। फिर भाई अगर तुम अपने तरीके से जो जियोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मॉम डैड को हैंडल करना है, उनके सपने हैं, वो पूरे करना बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि वो सबसे बड़ा मतलब सुख है एक जीवन का, कि भाई हमने मतलब, हालांकि मैं अभी कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे माँ बाप हैं डेली मुझे कोस रहे हैं, लेकिन मेरा गोल है अंदर ही अंदर, तो वो चाहे आज हो कल हो, लेकिन करके जरूर पूरा करूंगा, जरूर भाई हो जाएगा। बस वो इंटेंट आपका क्लियर है ना, तो बस सारी चीजें आ जाती हैं वो एक जगह पे वापस। एग्जैक्टली, बस इंटेंट तुम्हारा क्लियर होना चाहिए और बिल्कुल पॉजिटिव और साफ होना चाहिए दिल। बिल्कुल 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 एग्जैक्टली। मेहनत तो हर कोई कर रहा है, मेहनत हर कोई कर रहा है, किस्मत भी कहते हैं ना कि भाई किस्मत बहुत बड़ी चीज होती है ना भाई, कर्म बहुत बड़ी चीज। कर्म और इंटेंट, किस इंटेंट से तुम किस चीज को काम, तुम्हारा जो विजन है, जो तुम्हारा मतलब अपने गोल को देखने का विजन है, वो इतना है या इतना है या इतना है, वो मैटर करता है। कि अगर तुम्हारा इतना है तो तुम्हें पता तुम्हारी जर्नी भी इतनी है, तो तुम बेबी स्टेप ही लोगे। अगर तुम्हारा इतना है तो तुम भाग के पहुंच जाओगे। इतना रखो अपने विजन को कि भाई मेरे को इतना करना है, तो उसके अंदर चाहे साल बीते, 2 साल बीते, 5 साल बीते, जितने मर्जी साल बीते, कोई नहीं भाई, पूरा जहाँ देख लो भाई। हाँ, मेरा दोस्त बहुत अच्छा दोस्त है भाई, आज की डेट में भी बात होती है, वो बंदा जो आज की डेट में कर रहा है, और आज की डेट, एक टाइम पहले क्या था कि जैसे मैं एल्विश के लिए था, वही हर्ष बेनीवाल के लिए था, है ना, सेम था। बट आज की डेट में उसने अपनी जर्नी खुद क्रिएट करी, करने के बाद भाई बुलंदियों को छू रहा है, नो डाउट। क्यों छू रहा है? उसी खुद की मेहनत का, किस्मत नहीं है कुछ भाई, उसी खुद की मेहनत है। बस ये है कि उसने विजन अपना सोचा कि नहीं यार, मेरे को वो ऐसे नहीं रहना, मेरे को अपना कुछ करना है, क्योंकि सभी कर रहे हैं। करा, टाइम लगा, इंटेंशन सही थी और कर गए, अभी भी कर रहे हैं और करते रहेंगे भाई। बिल्कुल वही जर्नी है। चढ़ते सूरज को सलाम है मेरे, जो चढ़ रहा है ना उसको सलाम। कुछ कुछ बंदे हैं जो चढ़ रहे हैं, और मेरी नजर के ही बंदे हैं, मेरे साथ के ही बंदे हैं, तभी मुझे ऐसा लगता है कि भाई अपना भी जो फ्यूचर है ना वो फुद्दू नहीं है। बिल्कुल, अपना फ्यूचर भी फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही है कि जो निकल जाएगा, छप्पड़ फाड़ेगा एक दिन। मैं सच्चाई बता रहा हूँ तुम लोगों को। एक और कर रहे होंगे कि ये जो देख रहे होंगे तो भाई तुम देखना भाई, समीर भाई है तो समीर मोंगा भाई है वही वाले तो वो तो है भाई। हाँ भाई, तुम्हें क्या लगता है कंटेंट क्रिएशन पहले से, आज से 2018 की बात करें और अब में क्या फर्क लग रहा है? मतलब स्ट्रगल वही है या फिर मतलब चीजें आसान हो गई हैं? बहुत आसान हो गई है भाई, पहले से बहुत आसान। आज की डेट में अगर कोई स्टार बनना चाहे 1 साल, अगर आज की डेट में कोई अपना धंधा इकट्ठा करना चाहे अपनी एक्टिंग से, अपने इस कंटेंट क्रिएशन से, 1 साल भाई, सिर्फ 1 साल डेडिकेशन दिखा देना, वो मैं कह रहा हूँ कि इतना आसान है कि वो भाई छू जाएगा। बल्कि रिजल्ट्स तो 6 महीने में दिखने लग जाएंगे शायद, पहले 6 महीने
महीना भाई, महीना डालोगे। आज की डेट का एल्गोरिदम ये नहीं है कि तुम हाँ। मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करो। हाँ आज का एल्गोरिदम तो ये है कि पब्लिक को, जहां मैंने वीडियो डाली डलते 50 लोगों को समझ आई, इंस्टाग्राम सोचेगा कि भाई इसकी वीडियो समझ आ रही है, चल बेटे इसको वायरल कर। पहले क्रिएटर्स बताते थे इंटरव्यू में, टाइम लगता था भाई, साल बहुत साल टाइम डेढ़ लगता डेढ़ था। साल लगा है उनको रीच पहुंचाने में, बट अब तो बहुत इजी हो गया है। मैं खुद भाई अब का अपॉर्चुनिटीज इतनी है यार, हाँ बहुत ज्यादा। मार्केटिंग एजेंसीज हैं, इतनी सारी चीजें हैं, अगर कोई बंदा पैसा लगाना चाहे। बट मैं इस मिथ से क्लियर करना चाहता हूँ बहुत सारी पब्लिक को कि जो रीच के पीछे भागते हैं और मार्केटिंग वालों को पकड़ते हैं ना, कुछ नहीं है भाई। तुम अपना कंटेंट पे ध्यान दो, अपना कंटेंट उस तरीके से डालो, ऑलरेडी तुम्हारी रीच गेन हो जाएगी। मेरा मानना ये है बिल्कुल बिल्कुल। कि अगर तुम्हारा कंटेंट प्योर है, अगर तुम्हारे कंटेंट में जिस भी कंटेंट को लेके तुम काम कर रहे हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी है, चाहे वो एंटरटेनमेंट है, चाहे वो इंफॉर्मेटिव है, चाहे वो गाड़ियां हैं, व्हाटएवर इट इज, बस तुम वीडियोस डालो, अपना काम तन मन से करो और भाई बढ़ जाएगा। इतना इजी है कंटेंट क्रिएशन, तो कोई कंपटीशन नहीं है। आज की डेट में तेरे को फोन करूंगा, तू कंटेंट क्रिएटर है, अपन दोनों कोलैबोरेट कर लेंगे। मैं किसी बड़े को करूंगा, वो मेरे को बोलेगा कि चला भाई ऐसे कोलैबोरेशन ही कर होता लेते हैं। कोलैबोरेशन से मिल बांट के सारे काम है भाई। जब जब सारे वीडियो बना रहे तब तक उनकी चट। मेरे साथ यही हुआ था, मैंने ना जॉब छोड़ के और रील्स बनानी स्टार्ट करी थी। 1 बनाई, 2 बनाई, 20 बनाई, रेगुलर डाल रहा हूँ हर दिन। 30 बनाई, 31, 32वीं वायरल हुई। हो गई ना। 31 रील डाली मैंने 31 दिन तक, 32वीं रील 5.1 मिलियन, 2 दिन तो फोन ही हैंग हो गया। भाई मैं अनएक्सपेक्टेड था, 10,000 आ गए थे रात तक, मैं भाई खुश, मैं भाई जिंदगी तृप्ति मिल गई, जिंदगी सफल हो गई। बट मेरे को नहीं पता था भाई वो 5.1 मिलियन जाएगी। जाती है भाई, जाती है। बिल्कुल कुछ नहीं पता होता। अनएक्सपेक्टेड था, बस मैं लगा हुआ था। और मैं तेरे को कह रहा हूँ कि जो लोग बोलते हैं ना क्वालिटी वगैरह मैटर करती है, कुछ मैटर नहीं करता भाई। हाँ। क्वालिटी वगैरह, अब ये कितने मीम्स वगैरह चलते हैं, उसमें कोई क्वालिटी थोड़ी है। हाँ बस वो स्टार्टिंग की जो कुछ सेकंड्स है उसमें मतलब आपने Hook होना ऑडियंस को चाहिए। होल्ड कर लिया Hook होना किसी तरह भी, और उनको मतलब कन्विंस कर दिया कि या तो वो शेयर कर दे या फिर अपने दोस्तों को यार tag कर मेरे दे। को ऐसा लगता है सचिन, तेरे को ऑनेस्टली बताऊं ना, एक हर बंदे को ना अपनी लेगेसी क्रिएट करनी चाहिए। एक लेगेसी होती है ना कि भाई मेरा ये कंटेंट टाइप है, मेरा ये कंटेंट टाइप है, इसी कंटेंट टाइप के ऊपर ही मैं चलूंगा। ये मेरा एम है कि मेरे को अगर अपनी मार्केट में छवि बनानी है ना, तो मेरे को इस प्रकार की छवि बनानी है। जब इंसान ये सोच के चलता है ना, फिर जब वो कंटेंट डालता है तब उसका नाम बनता है। बिल्कुल। अगर तुम भेड़ चाल में चल के कोई भी कंटेंट डाल रहे हो तो तुम्हारा नाम नहीं बन रहा। वो तुम साफ पता लग रहा तुम व्यूज के लिए कर रहे हो। किसी और की लेकिन कॉपी करें। अगर कोई आज की डेट में ब्रांड मेरे को पिच कर रहा है, तो वो ब्रांड मेरे को ये चीज देख के पिच करेगा कि भाई एक इसकी ये कम्युनिटी है, एक इसकी ये लेगेसी है, तो मेरे को उसी तरीके के ब्रांड पिच करें। आपके तो पैसा कमाना है ना बड़े भाई, कंटेंट भी बनाना है, लेकिन एट द एंड पैसा भी तो कमाना पैसे के लिए हो रहा सब है ना। कुछ। तो पैसा कहाँ से आएगा? ब्रांड से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से। यूट्यूब से तो व्यूज आ गए, लेकिन अगर नाम कमाना है तो नाम कैसे है भाई? ब्रांड एम्बेसडर बनो, मेक योर विजन बिग। ये थोड़ा ना कि सिर्फ व्यूज के चक्कर में तुम लोग कुछ भी कंटेंट डाल रहे हो। नहीं, वो डालने वाले सही है, डाल रहे हैं, बढ़िया है भाई, उनका पैसे आ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है जिसका थोड़ा विजन बड़ा है, अगर उसको एक बढ़िया एक सेटअप क्रिएट करना है अपना सोशल मीडिया पे, तो वो अपना एक कंटेंट टाइप लेके चले। क्योंकि उनकी फिर है ना दिमाग में ये रहता है, जैसा वो अपना कंटेंट चूज करेंगे ना उसी हिसाब से फिर उनको ब्रांड्स में मिलेंगे। अगर वो टेक में घुसेंगे तो फिर उनको टेक के गैजेट्स आएंगे, टेक की ब्रांड डील्स आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा जैसे मेरे जैसे स्पेक्स चढ़ रहा है तो स्पेक्स वाला आ जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो वही होता लेकिन है। मतलब एक ये भी चीज होती है कि अगर तुम्हारी ऑडियंस बढ़िया है ना, तो तुम्हारे पास ब्रांड भी अच्छा है। मतलब अगर तुम्हारा कंटेंट टाइप बढ़िया है, तो तुम्हारे पास ये नहीं कि तुम्हारे कंटेंट को देख के ब्रांड आएगा, वो ये देख के आएगा कि भाई इसकी ऑडियंस बहुत अच्छी है, इसकी ऑडियंस अमीर है, या फिर इसकी ऑडियंस जो है वो जेन्युइन है, टियर 1 है, टियर 1 है, टियर, हाँ एग्जैक्टली। अगर अपन बिल्कुल डीपली घुसे तो वो ये वाली चीजें हैं कि फिर वो ब्रांड ये देख के आएगा। तो अपनी ऑडियंस को इस तरीके से ही पहले से जनरेट करो कि हाँ भाई बढ़िया, कितनी रिलेट कर रही है, कितनी एंगेजिंग रेट क्या चल रहा है, कि मतलब 1000 व्यूज है तो उसमें कितने कमेंट आए हैं लोगों के, एंगेजमेंट कितनी है। बिल्कुल। और फेक वाली चीजों में मत भाई, फेक फॉलोअर्स और फेक एंगेजमेंट तभी है कि जब तुम रियल रहोगे। रियल भाई, ऑब्वियसली, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। बाकी मैं भी खुद ही भाई अभी कर रहा हूँ, तो मेरे को भी इतना डीपली नहीं पता, बातों की तो लहर बना रहा हूँ मैं भी। बातें करना कितना आसान है ना, मैं तो ये देखता हूँ भाई कि बातें करना सबसे आसान है भाई। सबसे बेस्ट कि अगर कोई दोस्त परेशान है उसको भाई अगर बात क्या, बैठ भाई इधर आ, क्या हो गया? अबे मत कर यार। वो सोचेगा सामने वाला बंदा कि यार सिगरेट क्यों पी रहा भाई, क्यों पी रहा है पागल है, ये फूफू करने से क्या हो गया यार? मैं तो ऐसा ही क्यों कर रहा है। ये छोटी एडवांस दियो भाई। तो समीर भाई, आपके लिए मतलब जो दोस्ती की डेफिनेशन है वो क्या है, और आपके पक्के
3 AM वाले दोस्त कौन से हैं? पक्के 3 अरे वो मतलब रात को घंटे मार दो तो तुरंत आ जाते भाई हैं। वो दोस्त सबसे जिंदगी का खतरनाक वायरस है भाई वो मरवा देते हो। वो जो 3M वाले दोस्त है ना, वो सबसे ज्यादा वायरस है भाई life कैसे में भाई? मेरी। मतलब मैं क्या बताऊं कि इकलौता एक, जैसे वो घर के अंदर एक वो लड़का नहीं होता जिससे घर वाले परेशान है हाँ, कि यार इसकी दोस्ती यानी कब खत्म होगी, खत्म ये अपने होगी। काम की तरफ कब ध्यान देगा। कब ध्यान देगा? मैं वो हूँ भाई, हकीकत भाई। बता रहा हूँ कि घर वाले एक तरफ को साइड हो जाते हैं, लेकिन जो दोस्ती है ना, हाँ। हमेशा निभाई है बर्बाद होने के लिए खुद को बर्बाद करने के लिए हमेशा अपनी दोस्ती निभाई। मतलब भाई मेरी लाइफ में दोस्ती बहुत मैटर करती है, सच्चाई बता रहा हूँ। मतलब मैं कहता हूँ कि रिलेशनशिप वगैरह ये सारी चीजें फिर एक तरफ को साइड हो जाती हैं, लेकिन जो दोस्ती है ना, इंसान जो रिश्ते के चक्कर में, अपनी लव लाइफ के चक्कर में अपनी दोस्ती को गुम कर देता है, भाई ये नहीं करना कभी यार, ये कभी नहीं करना भाई। मतलब बैलेंस करके चलना है भाई, दोस्ती भी रखनी है, लव लाइफ भी रखनी है, लेकिन ये नहीं कि भाई तुम लव के चक्कर में अपनी दोस्ती को भूल जा रहे हो ना, वो सबसे गलत चीज है भाई। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि तुम लव से, अगर तुम्हारा बिल्कुल वैसा वाला नहीं है बॉन्ड, कि लव से इतना उग चुके होते हो, परेशान हो चुके होते हो कि तुम्हें उस टाइम पे दोस्तों की जरूरत होती है, और जब उस मोमेंट में जो तुम्हारे पक्के यार है जब वो वापस आते हैं ना, एकदम से एंट्री मारते हैं, तब तुम्हारी जिंदगी भी हसीन हो जाती है उस टाइम पे कि भाई यार, भाई है यार, तू भाई है, तू है भाई, थैंक यू यार मेरे। ये तो मेरी लाइफ के अंदर भाई कुछ दोस्त हैं, बता रहा हूँ, एक मेरा बबली है, अच्छा, एक सैंडी है, और एक जानू है, तीनों और मेरा नाम हन्नी है, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा हन्नी है, वैसे हन्नी? घर का नाम हन्नी है, हाँ। ठीक है, हन्नी तो भाई। बबली, हन्नी, वैसे सैंडी। जो सैंडी और जानू, ठीक है। हाँ। तो लेकिन जो जानू की मम्मी है वो हम सबको ये कहती है बबली, बबला, बबलू। ये 3-4 दोस्त है कि अच्छा। एक बबली हो गया, एक सारे बबला, लड़के हैं ना? सब लड़के हैं भाई, सब लौंडे ही हैं। मगर जानू पे थोड़ा ब्रोमैंस, doubt- सबका ब्रोमैंस है। ठीक है भाई। तो भाई मतलब वो ये रहा है यार कि जिंदगी के अंदर ना हमेशा कभी भी कोई भी दिक्कत आई है ना, तो जैसे वो नहीं होते, एक तो सीधे तरीके से समझाना, हाँ। और एक वो दोस्त होते हैं ये बोलना है तू है ही ऐसा साढ़े, हाँ। तू ऐसा ही रहता, रोता रहे। वो वाले दोस्त जो होते हैं ना, मेरे को लगता है वो सबसे पक्की दोस्ती है कि मतलब तुम्हें, मतलब बिल्कुल पिंच कर करके, पिंच करने मतलब वाला कि है। तुम्हें बाद में ऐसा रिग्रेट हो जाए यार मैंने इसको क्यों बता दिया, मैं अपनी कमजोरी के बारे में, तुम्हें ऐसा फील हो जाए। तो भाई मेरी लाइफ के अंदर वो दोस्त सबसे ज्यादा, और दोस्ती सबसे प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड है। अगर आज की डेट में कोई भी, चाहे वो काम के अंदर फोकस है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, अगर तुम्हारी दोस्ती लंबे समय तक टिकी हुई है ना, मतलब वो बुढ़ापे तक टिकी हुई है, तो भगवान का सबसे बढ़िया गिफ्ट है भाई कि तुमने अपनी दोस्ती को बरकरार रखा है। और लाइफ के अंदर दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, सच बहुत। मतलब जैसे आगे आने वाले टाइम पे, जैसे मैं अपने काम वाम पे भी लग गया, तो ये जब मैं एल्विश, सैंडी मेरे को तभी मिला था, उस टाइम पे सैंडी हमारी वीडियोस को शूट करता था, ओके। सिनेमेटोग्राफर था, है ना। कभी तूने जिक्र सुना भी होगा, हाँ। है ना, सैंडी व्लॉग्स में सुना होगा, सैंडी हाँ। सैंडी। तो सैंडी वो था, तब मिला था मेरे को। तब मैं, एल्विश और सैंडी, तब तक तो कटारिया भी नहीं आया था, जब हम लोग फ्लैट में रहते थे, तब उस टाइम पे ये बबली और जानू वगैरह भी थोड़े से इधर उधर हो गए थे मेरी जिंदगी में, उससे पहले ये लोग थे। बट फिर हमारा बॉन्ड क्रिएट हो चुका था, मेरा, कीर्ति का, एल्विश का, सैंडी का और कटारिया का। हाँ, अपन क्योंकि चार shoots वगैरह में पांच, involved हाँ, रहते थे ना। 4, कीर्ति चलो फिर भी थोड़ा सा इधर उधर रहती थी क्योंकि घर भी जाती थी, होता था। लेकिन अपन चारों लौंडा का, मेरा, कटारिया का, एल्विश का और सैंडी का अपना ऐसा बॉन्ड रहता था कि जो हमने जिंदगी बिताई है अपनी। तो दोस्ती मेरी लाइफ में बहुत मेन मैटर करी है। शायद हो सकता है वो दोस्ती निभाते निभाते ही मैं आगे नहीं बढ़ पाया अभी तक, कि चलो दोस्ती ही निभाता रह गया भाई मैं तो वो दोस्ती बहुत मैटर करी है, और जिंदा दिली दोस्ती है, जिसका यार नहीं उसका कुछ नहीं भाई, सबके यार होने चाहिए। भाई अब आपका कैसा बॉन्ड है इन सबके साथ? अब भाई बढ़िया बॉन्ड है, अभी भी बढ़िया है सबके साथ? मतलब। हाँ भाई, जो बबली है जैसे मान लो, या सैंडी है, हाँ। ये तो भाई मरते दम तक है, सच्चाई बता रहा हूँ, मरते दम तक। और एल्विश भाई के साथ और एल्विश भाई वगैरह, कटारिया। भाई यार वो लोग मतलब बेसिकली क्या है कि दोस्ती तो है ही यार, जब भी मिलते हैं तो वो पुराने वाला ही बॉन्ड है। हाँ। ऐसा नहीं है कि हम दोनों प्रिटेंड कर रहे हैं, अपन जितने भी बदल सब गया। प्रिटेंड कर रहे हैं। मैं कटारिया से मिलता हूँ, यूजुअली मिलता रहता हूँ कटारिया से, समझ रहे हो। तो वो जो हमारा बॉन्ड है वो अभी भी एज प्योर वैसा ही है जैसा पहले था। बट क्या है कि अभी करंटली स्टेटस में, इनफैक्ट मैं बबली वगैरह की भी बात करूँ तो ये लोग भी अपने कामों में बिजी ही है, हाँ, हर कोई है ना। बट ये होता है कि मतलब जब भी कोई परेशानी है या जब भी कोई खुशी है, तो वो दोस्त जो तुम्हारे उस मोमेंट पे खड़े हैं ना तुम्हारे साथ, तो वो अभी राइट नाउ जो है वो अपना, ये वाला सैंडी, बबली, ये वाले जो दोस्त है अपने, ये अपने बदले साथ ही हैं। कटारिया, एल्विश वगैरह ये सब जो है अभी अपना एक कामों में लगे हुए हैं, ये बड़े बड़े काम कर रहे हैं जिंदगी में। इनका अलग बॉन्ड है एक अभी के टाइम पे, विच इज वेरी नाइस, है ना। सबका एक अपना बॉन्ड होना चाहिए, बट उनका एक विजन क्लियर है कि भाई अपने को पहले काम करना है, फिर उसके बाद यारी दोस्ती देखें। अपने लिए थोड़ा ये है कि यारी दोस्ती साथ चलती रहे। कांटेक्ट में सब है। कांटेक्ट में भाई सब है और सब रहेंगे। बिगाड़ी आज तक मोंगा नहीं किसी के साथ भाई और वही ना बेस्ट बिगाड़- रहता है भाई, जो बिगाड़नी बिगाड़े कभी नहीं चाहिए, कभी बिगाड़ो ही मत।
हमेशा अपना बिगाड़ नहीं बॉन्ड संभाल के रखो, सारी चीजें एक तरफा मतलब रखो ही मत यार। दोस्ती का मतलब होता है मतलब ही नहीं है कोई, हाँ है ना। और अगर वो दोस्ती के अंदर मतलब भी है हाँ तो वो दोस्ती ही है, वो मतलब नहीं है। वो ये है कि वो इमोशनली इतना अटैच हो चुके हैं कि उनको समझ आ चुकी है कि भाई अगर इसको अभी किसी चीज की जरूरत है तो ठीक है भाई, ले हो, पैसों की हो, इमोशनल सपोर्ट की हो। मैं कह रहा हूँ पैसा भी एक तरफ को साइड कर। हाँ अगर मैं अपनी बंदी के लिए रो रहा हूँ तो अगर उस मोड पे मेरे दोस्त मेरे को इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं तो दैट मीन्स भाई कि वो एक दोस्ती वही है ना। वो एक दोस्ती होनी चाहिए। नहीं तो किसको मतलब है यार आज की डेट में किसी की लाइफ में, सारे जो मर्जी करता रहे। इतने सारे दोस्त हैं भाई, किसी को कोई मतलब नहीं है। सच्चाई बता रहा हूँ, सब अपनी मरता मरे, आज अपना मरे काम चाहे कैसे कल निकले। मरे। जब मेरे को क्या हो गई यारी दोस्ती, अब भाई मैं अपने परिवार की तरफ फोकस हूँ, विच इज वेरी गुड। बट दोस्ती हमेशा होनी चाहिए भाई जिंदगी में। परिवार भी होना चाहिए, दोस्ती भी होनी चाहिए, बिकॉज फैमिलीज मतलब फ्रेंड्स आर जस्ट लाइक फैमिली, ये वाली चीज है। और भाई लव लाइफ आपकी कैसी चल रही है? अभी अभी टेक्स्ट मैसेज पढ़ा हूं, अभी अभी टेक्स्ट मैसेज पढ़ा हूं कि जैसा आपको सही लगता है आप वैसा करो अपनी जिंदगी में, आपको जो करना है आप वो करो, मेरे को परेशान मत करो। ये मतलब भाई भाई कभी कभार तो हमारे समझ नहीं आता। देख यार पता है मैं तेरे को एक चीज बताता हूँ यार, पॉडकास्ट में देख लिया था। मैं तेरे को एक लव लाइफ का सीन समझाया तो बड़े भाई, और सबको समझा देता हूँ, सबको। बड़े बुजुर्ग जैसे कहते हैं ना कि भाई शादी का लड्डू जिसने नहीं खाया उसी को मीठा लगा, जिसने खाया उसने वो पछताया, है ना। जेठालाल कहते हैं। हाँ जेठालाल कहता है, बड़े बड़े बहुत लोग भी कहते हैं कि भाई शादी का लड्डू, तो वो शादी का लड्डू इज जस्ट लाइक रिलेशनशिप। पहले ही लड्डू खा लो कि भाई शादी के बाद क्या होगा, यही होगा जो विमेन कांट चेंज देयर सेल्फ, जस्ट मैन ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड देम। हमेशा औरत कभी नहीं समझ के समझेगी मर्द को, मर्द को ही समझना है भाई औरत को। चेंज भी अगर मर्द को ही तुम होना उस चीज पड़ेगा। को कभी हाँ चेंज भाई हाँ ये तो तुम्हें ही मेरे को होना भी नहीं समझ आया आज तक। एट द एंड तुम्हें अपनी गलती एक्सेप्ट करनी पड़ेगी भाई, हाँ। झुक के रहना पड़ेगा यार। देख बड़ा कोमल रिश्ता होता है प्यार का, सच्चाई बता रहा हूँ। अगर हम बाकी सारी एंगल्स को, इन सब चीजों को अगर हम अपने विमेन के सामने लेके आएंगे ना तो वो कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। औरत को हमेशा अगर तुम पलकों पे बिठा के रखोगे कि तू जैसी है वैसी रह, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तब वो खुश है। जहां तुम उसको पोक करोगे ना कि नहीं भाई ऐसे नहीं ऐसे करना है, वहां वो औरत भी कहेगी भाई तू मेरे लिए सही नहीं है यार, तू मेरे को बदलने की कोशिश कर रहा बड़े बूढ़े कह गए हाँ मैं हाँ मिला बस। है। हाँ तू मेरे को बदलने की कोशिश कर रहा है, औरत कहेगी तू मेरे को बदलने की कोशिश कर रहा है। वहां इंसान को मर्द को ऐसा लगेगा भाई मुझे ही बदलना और तुम पड़ेगा कह यार। दो तुम कह दो कि भाई तुम मेरे को बदला रही हो। हाँ अच्छा हाँ, वो ठीक है उनके वो लिए ठीक है कि भाई, भाई तुम वहां बदलो, वहां तो डोमिनेटिंग चेंज नेचर है, योरसेल्फ फॉर मी। वहां तो डोमिनेटिंग नेचर है भाई, हाँ। वहां तो डोमिनेटिंग। औरत तो कहेगी कि भाई क्योंकि वो यार ना- देख मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम बिल्कुल इस चीज को स्पिरिचुअलिटी ले जाए ना, स्पिरिचुअली वे में ले जाए, हाँ तो भाई यही फैक्ट है यार। फैक्ट है। हमें विमेन से एक शक्ति मिल रही है, बिल्कुल बिल्कुल। और एक शक्ति एक मर्द मतलब एक मर्द की तरह नहीं है। अगर हम ये सोचे कि अगर जो हमारा कैरेक्टर है हम उसी तरीके से एक विमेन के साथ बिहेव कर रहे हैं तो वो नहीं है भाई। हम जैसे बाकी लड़कों के साथ बाकी बिजनेस डील्स में जिस तरीके से अपनी विमेन के साथ बिहेव कर रहे हैं, अगर हम ये सोचे कि अपनी विमेन के साथ भी वैसे बिहेव करें तो उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। वो कभी ना कभी पोड़ा डालेगी डालेगी कि वह क्या कर रहा है वो अपने यार दोस्तों के साथ अपनी स्पिरिचुअलिटी में तो दिखाया यही है कि भाई अपने आप को अपनी मतलब जो वाइफ है उसके सामने समर्पित करके रखो, नीचे रहो, झुक के रहो, झुक के नहीं मतलब रिस्पेक्ट है वो, रिस्पेक्ट होती है, रिस्पेक्ट झुक के नहीं होती। हाँ। बेसिकली क्या है, रिस्पेक्ट है, क्योंकि यार वो हमारी पेट से कनेक्टेड। हाँ अभी तो हमारी तो शादी नहीं हुई लेकिन फिर भी मैं रिलेशनशिप के हिसाब से बता देता हूँ, और शादी भी अगर इनके आगे चल के किसी की भी हो रही है उन्हें चाहती है तो भाई वो हमारे पेट से जुड़ी हुई है। हाँ। वो हमारे पेट को पाल रही है ना। तो जो पेट को पाल रही है सबसे बड़ी अन्न देवता ही वही है ना। हम इतनी बड़ी भागदौड़ जो कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, ताकि भाई चैन की रोटी खा सके, चैन की जिंदगी जी सके। तो वो हमारा चैन है बेसिकली, मेरे को ऐसा लगता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि भाई रिलेशनशिप में टिक के ही रहो, यही सोचते रहो कि नहीं मुझे झुकना ही पड़ेगा। नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है भाई, म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग एक होनी चाहिए, है ना। रिश्ता एक ये कांच की तरह होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। ये कांच है विश्वास, जब ये विश्वास टूटा तब ये पानी बिखर जाएगा। ये पानी प्यार है, ये बिखर जाएगा भाई। विश्वास होना, अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है, वापस नहीं आ सकता है। प्यार मैं कह रहा हूँ 5% कम कर लो कोई दिक्कत नहीं, 5% कम हो प्यार। विश्वास 100% होना चाहिए, 1000% होना चाहिए कि मेरे को पता है कि कुछ भी करेगी ये मेरे लिए ही कर रही है, चाहे मेरे को बता रही है नहीं बता रही है, कुछ भी कर रही है ये सब कुछ मेरे लिए ही है। तो वो विश्वास होना चाहिए। जहां वो विश्वास टूट चुका है ना, जहां वो एक
एक मतलब डॉट आ चुका है बीच में रिश्ते में, गैप तो आ भाई गया हल्का वो सा। फिर मेरे को लगता है कि वो टॉक्सिकनेस है, और एक रिलेशनशिप में टॉक्सिकनेस नहीं वो होनी फिर चाहिए। भाई टाइम के साथ ना बढ़ता जाएगा वो। बहुत भाई बहुत, मतलब अब तो ये मान ले कि कहीं ना कहीं मेरा माइंडसेट भी ऐसा क्रिएट हो चुका है, उसका माइंडसेट भी ऐसा क्रिएट हो चुका है, समझ रहे हैं? कुछ अब मान लो गलती आपके उसकी भी नहीं अंदर है, आदत थी जो, हाँ अब मैं कुछ बोल रहा हूँ वो लेके उसी तरीके से जाएगी, मैं उसको कुछ बोल रहा हूँ वो समझेगी इसी तरीके को कि इसी तरीके से बोल वो रहा है। फिर वो वो जाल घूम जाता है वो भाई एक तरह लूप का। है भाई, हाँ। वो एक ऐसा लूप है कि अगर मैं चाहूँ मैं उसको 1000 बार बोल दूं कि नहीं भाई मेरी इसके पीछे सोच ही नहीं थी, इंटेंशन नहीं थी। मेरी माँ ऐसी कोई मेरी सोच नहीं थी, हाँ। तो वो आगे से ये बोलेगी हाँ हाँ मैं तो तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, जितना मर्जी समीर आज के नहीं हो तुम मेरे साथ समीर तुम देख बहुत लो। दिन हो मेरे साथ, समझ रहे हो? तो नहीं नहीं भाई मैं तेरे को एक सिंपल सी बात बता दूं, देख एक ही चीज, हाँ, जिंदगी में घसट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल है ना? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अगर ऐसा है देन इट्स वेल एंड गुड, अगर ऐसा नहीं है just जो तेरे को सही लगता है तो वो कर यार, अपनी जिंदगी दबाने क्यों है? तो मुझे सही लगेगा मैं वो करूंगा, मैं करूंगा और करता आया हूँ। अभी तक मैं प्यार दिखा रहा था, आई जस्ट गिव माय 100%। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय रिलेशनशिप, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी रिलेशनशिप, विच मेरे को ऐसा लगता है कि सब लोग इसी चीज को फेस करते हैं भाई। लड़के लोग ज्यादा प्यार दे देते हैं, ठीक है, लड़कियां अटेंशन सीकर होती है, वो उनकी नेचर होती है, वी आर गिवर्स एंड दे आर टेकर्स, सिंपल सी बात, हकीकत यही है कि वी आर ऑलवेज गिवर्स, हमें देना है भाई, वो सीकर्स है, उनको लेना है हमेशा, उनको एक्सेप्ट करना है, उनको प्योरिटी एक्सेप्ट करनी है, उनको सारी चीजें लेनी है, तो हम दे रहे हैं उनको, जो जो हम जैसा देंगे वो वैसा ही एक्सेप्ट आउटपुट करेंगे, आएगा, वो और ऐसा वही ही रिफ्लेक्ट आउटपुट होएगा। आएगा, हाँ वही इफेक्ट होगा। हाँ, जैसा बिहेवियर हमने उनके साथ मतलब कर लिया ना, फिर वही कभी ना कभी वो भी वैसी ही बन जाएगी। अगर हम बिल्कुल। उनके साथ हर चीज में ओवर रिएक्ट करके बात कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद वो भी ओवर रिएक्ट करेगी, भाई तू भी तो ऐसे ही करता है मेरे बिल्कुल साथ। बिल्कुल और फिर मतलब लड़कियों का जो बिहेवियर है वो फिर बहुत मुश्किल है चेंज करना बहुत उस टाइम के बाद। बहुत मुश्किल। लड़का फिर भी अपना आप को चेंज कर लेगा, लड़की बट नहीं मैं भाई। एक चीज कहना चाहता हूँ भाई, कभी भी ना, मतलब चल शादी हो जाती है उसके बाद तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कभी भी डिवोर्स का ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए किसी भी इंसान के साथ। हमेशा ये सोचो कि भाई तुम अलग हो जाओ, चाहे मतलब एक दूसरे से इमोशनली अलग हो जाओ, बट अलग होने का कभी मत सोचो, है ना? शादी से पहले अगर तुम किसी रिलेशनशिप के साथ हो और तुम चाह रहे हो कि जिस बंदी के साथ तुम रिलेशनशिप में हो उसी के साथ तुम्हें फ्यूचर देखना है, अगर तुम्हें हल्का सा भी कुछ ऐसा लगता है ना कि यार हो सकता है कि आगे चल के कुछ इशू क्रिएट हो जाए इस चीज को लेके, तो वो पहले ही सोच लो भाई, पहले ही। और बंदियों को भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो पहले ही सोच लो, क्योंकि आगे चल के ये होगा कि फिर वो माइंडसेट और स्ट्रांग हो जाएगा कि मतलब अब फिर वो डर में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं? कि कहीं अब ये तो नहीं ऐसा करेगा भाई, अब ये तो दोबारा तो नहीं करता, अब तो शादी भी हो चुकी, अब मैं कैसे हैंडल करूंगा, ये कैसे हैंडल करूंगी, समझ रहे हैं? तो लव इज एज सिंपल एज एयर, एज सनलाइट, बट कॉम्प्लिकेशन जो है वो हम खुद ही क्रिएट करते हैं उसके अंदर। प्यार बहुत आसान चीज है भाई, और प्यार की परिभाषा यही है, जितना दोगे उतना वापस मिलेगा, जितना मतलब यही है, गिव एंड टेक है, सिंपल है। इंटेंशन साफ, मन गिव एंड टेक, हाँ, मन साफ है, तुम्हें अंदरूनी पता है कि तुम क्या कर रहे हो, किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, किस तरीके की प्योरिटी दे रहे हो, किस तरीके की सच्चाई दे रहे हो, तुम्हें सब अंदर से पता है। बस बस अगर तुम अपना 100% दे रहे हो, वो अपना नहीं दे पा रही है, तो इट्स ओके ना यार, जस्ट मूव ऑन, इतनी बड़ी जिंदगी है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल सी बात। या तो बदल दो, अपने आप को बदल दो, है ना? अगर नहीं बदल पाते तो जस्ट मूव ऑन, मेरा इतना ही कहना है भाई। लव बहुत प्यारी चीज है भाई, उसको हमें ये दुनियावी तरीके से खराब नहीं करना चाहिए, बहुत प्यारी चीज है भाई प्यार। अगर जो वो पहला पहला प्यार होता है ना, स्टार्टिंग का प्यार, वो कितना खूबसूरत लगता है ना, दैट इज रियल लव, वो एक असली प्यार। उसके बाद जो है ना, वो तो जज करना चालू रहते हैं एक दूसरे को, लेकिन वो जो फील है, वो प्यार की जो फील है, वही प्यार की फील अगर तह जिंदगी रहे तो भाई तुम, मैं कह रहा हूँ कि धरती पे भी जीत जाओगे, आसमान में भी जीत जाओगे, पाताल में भी जीत जाओगे, स्वर्ग में भी जीत जाओगे, हर जगह जीते हो तुम। अगर तुम उस फील के साथ सारी जिंदगी बिता रहे हो कि अगर तुम कहीं लैक कर रहे हो तो तुम्हारी बीवी का हाथ तुम्हारे साथ है, अगर तुम्हारी बीवी कहीं लैक कर रही है तो तुम्हारा हाथ तुम्हारे साथ, उसके साथ है, बस वही है, साथ निभाना, बेसिक है, साथ निभाना, साथ, सिंपल सी बात है भाई, प्यार तो यही है यार। अब भाई कितने सारे केसेस हो रहे हैं आज की डेट में, अरे भाई डाइवोर्सेस हो रहे हैं भाई। यार एक मिनट, एक चीज बताओ, अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी चल रही थी, ठीक है, अब उसमें अज्जू वाली जो कुछ कंट्रोवर्सी थी, उसमें कुछ उनकी वाइफ के साथ कुछ इशू हो गया था, तो उसमें कीर्ति भी काफी डीफेम होती हुई दिख रही थी कमेंट सेक्शन में, जैसा मैंने देखा। बट वो कंट्रोवर्सी मुझे भी काफी कुछ परसेंट तक ही पता है, डिटेल में नहीं पता वो है क्या। बाबे जनता को तो सब समझ आ रखे है, जो वो समझ रहे हैं यार खुद,
बेसिकली क्या होता है उस्ताद कि जस्ट फॉर एन एग्जांपल, तू मैरिड पर्सन है, ठीक है। तेरी लाइफ, मतलब जितना मैं समझता हूँ, मैंने ना, मतलब मैं नाम लेता हूँ, जैसे मैं प्रतिभा भाभी को नहीं जानता या प्रतिभा जी को नहीं जानता, लेकिन मैं अज्जू को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, मैं कीर्ति को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, जो हमारा ग्रुप है उनको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, है ना। तो क्या है ना वीरे कि जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मैं एक मैरिज में हूँ, ठीक है। अब इसके ना दो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, एक नहीं है, दो कॉन्सिक्वेंसेज है। मैं मैरिज में हूँ और मेरी मैरिड लाइफ जो है, मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप जिसको कहते हैं ना, और आज से नहीं, बहुत समय से, और मैं इस चीज को लेके बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हूँ, और लेकिन मैं गेम को आर पार भी नहीं कर सकता, है ना। हालांकि मैटर तो उनका मुझे पता नहीं है, लेकिन जितना मेरे को ऊपर ऊपर से पता है, जितना पब्लिक को भी नहीं पता वैसे तो, जितना मुझे हल्का सा पता है, छवि पता है कि भाई मैंने अज्जू को बहुत परेशान होते हुए भी देखा इन सब चीजों में, थोड़ा सा वैसा माइंडसेट रहा है कि हाँ, रिलेशनशिप को लेके। तो भाई अब उस मोमेंट में क्या होता है कि यार यारी दोस्ती है ना। तो अब कीर्ति के भी डैड जो है वो एक्सपायर हुए थे, और कीर्ति का ब्रेकअप भी हुआ था, ये सब सिनेरियोज भी हुए थे उसी टाइम पे। तो उस टाइम पे मैं और कीर्ति और सैंडी, अपन लोग इसको मतलब थोड़ा सा सपोर्ट करते थे, उसके साथ ही रहते थे, है ना। अपन लोग मतलब फुल फन, फुल फ्रेंड्स, और उस टाइम पे हमने फेसबुक शूट का भी सोचा था, हम फेसबुक के शूट्स भी करते थे, पूरे मजे थे। तो हम अपने काम को बढ़ा रहे थे, है ना। तब उस मोमेंट पे क्या है कि एक ब्रांड है XYZ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो उनके साथ टाई अप था अज्जू, है ना। तो अब अज्जू के टाई अप होने के बाद अब कीर्ति का भी एक पेज, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ ये सिनेरियो। अच्छा। अब कीर्ति का भी जो पेज है वो ऊपर ही है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि ब्रांड अगर उसको पिच करेगा तो मोटा ही कमा रही है। तो अब उस सिनेरियो के अंदर ये लोग कनेक्टेड होते हैं, और सिर्फ ये दोनों कनेक्टेड नहीं होते। उस टाइम पे विकास भाई जो है, विकास दयाल, ये तीनों कनेक्टेड थे, है ना। अब जब ये तीनों कनेक्टेड थे, फिर उसके बाद भाई, अब यार जनरली सी बात है यार कि अगर कोई लड़का, कोई लड़की, कोई कुछ भी है, मिलते हैं तो दोस्ती बढ़ती है। कोई ऐसा थोड़ा ना चाहेगा हाँ भाई काम से काम मतलब रखना, दोस्ती है बढ़ती है भाई, दोस्ती बढ़ी, दोस्ती बढ़ती है। फिर उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इन्हीं दोनों की दोस्ती बढ़ी भाई, अज्जू के सारे भाई, कीर्ति का भाई, कीर्ति के भाई का दोस्त, मैं, सैंडी, अपन सारे, अपन सब लोग एक साथ मिलते हैं, है ना। ये लोग कभी कभी अपना भी मिलते हैं, है ना। मतलब नॉट आई एम सेइंग कि कीर्ति और अज्जू की बात कर रहा हूँ। जब भी तू देखेगा अज्जू के साथ उसके सारे भाई होंगे और कीर्ति होगी, ठीक है। अज्जू और कीर्ति नहीं होंगे, अज्जू के सारे भाई और कीर्ति, है ना। ये सारे, और कीर्ति का भाई हर्ष, ये सारे साथ होंगे। तो अब क्या होता है कि भाई जिसका जिसका माइंडसेट ही, देखने का नजरिया ही वैसा है ना, तो वो इस चीजों को इस तरीके से देखेगा कि भाई ये बीच में आई, तब से रिश्ते और खराब हो गए, और जबकि रिश्ते पहले से ही खराब थे भाई। अज्जू बहुत डिस्टर्ब था, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बहुत डिस्टर्ब था, मतलब इन सब चीजों को लेके। तो अब उस मोमेंट पे हर बंदा जब डिस्टर्ब होता है ना, तब वो हैप्पीनेस दिखता है कि खुशी कहाँ से मिल रही है, मतलब जिंदगी का फन का। और हम स्टार्टिंग से ही चुलबुल हैं, चंचल हैं, हम जितने सारे भी साथ रहे हो आप। सारे साथ रहे हैं। मैं, कीर्ति, सैंडी, कटारिया, एलवेश वगैरह, जब ये लोग भी इधर उधर हो गए, तब मैं, कीर्ति वगैरह, हम सब चंचल ही रहे हैं। हम खुशी रहते हैं यार, मतलब टचवुड खुशी देखना प्रेफर करते हैं। कोई कौन ही चाहेगा कि गम देखे, यारी दोस्ती गम के लिए थोड़ी ना होती है। तो भाई अब उस मोमेंट पे अगर इन लोगों को, सबको एक साथ, इन दोनों को नहीं, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबको एक साथ अगर हैप्पीनेस मिल रही है, तो उसमें गलती क्या है भाई। आप भी इंक्लूड हो सकते हो, अगर आप गलत नहीं हो तो आप इंक्लूड हो सकते हो। आप कीर्ति को अपने घर बुला सकते हो, फैमिली टाइम, मतलब टाइप देख सकते हो। जब पता है कि भाई कीर्ति और अज्जू बिजनेसली ग्रो कर रहे हैं, तो आप उस अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकते हो उस मूवमेंट पे। आपको उस मूवमेंट पे अपने हस्बैंड के खिलाफ क्यों जाना है, क्योंकि आपकी नेचर ही उस तरीके से। ये मैं उस तरीके से नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उनकी स्टोरी के बिहाफ पे बोल रहा हूँ जो उनका चल रहा है। मैं एक जनरली ह्यूमैनिटी के अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूँ, ठीक है। जनरली मतलब जो सही तरीका होता है, जो समझदारी होती है। अब भाई प्रतिभा जी ने बहुत सारी चीजें बोली यूट्यूब पे, स्नैपचैट पे, है ना, अच्छा। सब कुछ बोला। तब तक अज्जू और कीर्ति वगैरह ने कुछ, कीर्ति ने तो आज तक भी नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, है ना। क्योंकि उनके, वो समझदार लड़की है भाई, उसको पता है कि किसी का घरेलू मामला है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है वो, कोई फुद्दू फैमिली से बिलोंग नहीं करती। उसको पता है कि भाई एक समझदारी यही है कि पति और पत्नी के बीच में मत बोलो, है ना उसने आज तक बोला। हालांकि प्रतिभा ने उसको हर बार उसी को ही पोक करा है। अगर वो अज्जू को भी कुछ नहीं बोल रही, वो सिर्फ उसी को ही पोक कर रही है। क्यों कर रही है। अब मैं अगर ये बात बोल रहा हूँ तो ये मेरे बात करने का तरीका यही है कि मेरे को व्यूज चाहिए। फक ब्रो, मेरे को व्यूज नहीं चाहिए। मैं अपनी दोस्त का सपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने आज तक अपने चैनल पे भी नहीं बोला भाई, आज तूने क्वेश्चन पुट करा मैं इसलिए तेरे को बोल रहा हूँ। मैंने अपने चैनल पे भी नहीं बोला। लोग मेरे बारे में रूमर्स क्रिएट करते हैं, मेरे और कीर्ति के बारे में ना, मैंने तब कुछ बोला। मैं कभी कंट्रोवर्सी में पढ़ा ही नहीं। कंट्रोवर्सी हर बार होती है, लेकिन मेरे को पढ़ना पसंद नहीं है। बट अगर जो ये वाली बात है,
तो मैंने कीर्ति को उस दिन फोन करके बोला था कि भाई तू बोल, क्योंकि अगर तू कीर्ति के व्लॉग के नीचे कमेंट सेक्शन में पड़ेगा ना, तो इतने लोग हैं जो उसके बारे में उल्टा बोल रहे हैं, इतने लोग हैं जो उल्टा बोल रहे हैं, सिर्फ जो ऊपर से स्टोरी देख रहे हैं और जिनका काम है बक 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 करना, सिर्फ जस्ट दैट। वो ये देख रहे हैं कि भाई पति और पत्नी के बीच में इसकी वजह से ये हो गया, इसकी वजह से ये हो गया। अबे तुम उन पति और पत्नी की अंडरस्टैंडिंग तो देखो। जो पत्नी सोशल मीडिया में खुलेआम में बोल रही है कि भाई मेरा पति ये है, मेरा पति वो है, वो लड़की ये है, वो लड़की वो, तो वो कहाँ, उसकी मॉरल वैल्यूज कहाँ है? वो जीरो मॉरल वैल्यूज ब्रो। अपना घर का कोई टॉपिक थोड़ा उछालेगा। तू चाहेगा तेरी बीवी उछाले, नहीं उछालेगी ना, वो बीवी ही नहीं है। ये तो घर की बातें होती है ना। तो भाई फिर जब अज्जू ने बोला, अज्जू की भी वीडियोस है, फिर अज्जू ने ही बोला, उसके बाद से प्रतिभा जी कहीं नजर नहीं है, कहीं नजर नहीं है। सोशल मीडिया पे आप जीरो है, क्योंकि उनको पता है कि भाई जो उन्होंने करा है, जो उन्होंने चीजें हुई हैं, तो वो नेगेटिव वो है, नेगेटिव अज्जू नहीं है। और कीर्ति तो बिल्कुल ही नहीं है। मैं आज की डेट में सबको बोलना चाहता हूँ कि भाई जो तुम्हारा माइंडसेट है ना कीर्ति को लेके, वो बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्योंकि वो लोग दोस्त हैं और सारे एक साथ दोस्त हैं, वो सिर्फ अकेले दोस्त नहीं है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ये सारे एक साथ दोस्त हैं। तो अब लोगों का दिमाग है भाई, है ना, जैसा उनकी अपब्रिंगिंग है, जैसा उनका माहौल है, कोई भी अच्छा इंसान आके नहीं बोलेगा। अब कीर्ति कॉलेजेस में जाती है, लड़कियां इतनी पागल हैं उसके लिए, वो हमेशा उसको सपोर्ट कर रही है। क्यों? बिकॉज दे बिलोंग फ्रॉम अ गुड फैमिली, दे अंडरस्टैंड द इमोशंस, दे अंडरस्टैंड द पर्सन्स फीलिंग, है ना। अब जो देहाती होगा ना, वही कमेंट में बोल रहा होगा, कमेंट भी हिंदी में होगा उसका, समझ रहे? तो ये चीजें जो होती हैं, मतलब सबकी एक जैसी नहीं होती। तुम अपने गांव की स्टोरी किसी के साथ रिलेट नहीं कर सकते। मतलब मेरे को इस सीन में ऐसा लगता है कि भाई कीर्ति को खामखा घसीटा जाता है बीच में, और वो बेचारी कुछ भूलती नहीं है, इसीलिए और घसीटा जाता है, जो कि उसकी बहुत बड़ी बढ़ाई है। मैं कहना चाहूँगा, मैं एक बार चुप हो सकता हूँ, 2 बार चुप हो सकता हूँ, तीसरी बार अगर मेरे ऊपर उंगली उठेगी मैं चुप नहीं होऊंगा भाई, डंके की चोट पे जवाब दूंगा। मैं कह रहा हूँ कि वीडियो पे जवाब ना दूं, उसे घर जाके मार के आऊंगा उसको, मजाक नहीं कर रहा। क्यों सुनूं मैं जब मैं ऐसा हुई नहीं? तो उसकी बढ़ाई है। तो ये खामखा की चीजें हैं, और सबको सच्चाई पता है, उनके आसपास में सबको सच्चाई पता है। लेकिन अगर ये माध्यम है सोशल मीडिया, अगर वो नहीं बोल रही, तो ऑन द बिहाफ ऑफ हर वॉइस मैं बोलता हूँ कि भाई वो गलत नहीं है, 1% भी गलत नहीं है। लड़की बहुत जेन्युइन है, अगर बोलना होता तो वो आज की डेट में बहुत कुछ बोल सकती है, और आज की डेट में वो सफर भी बहुत कर रही है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट। गलत नहीं, गलत है भाई पति और पत्नी के बीच में घुसना गलत है, कि अगर तुम्हारा इंटेंशन हो कि भाई मुझे तो अज्जू पसंद है यार, जब ऐसा सीन ही नहीं है, तो फिर पति और पत्नी में घुसने वाली बात कहाँ से आई? कहाँ से आई? भाई मेरी गर्लफ्रेंड के भी दोस्त है, लड़के हैं, पहले तक मेरे को होता था थोड़ा, लेकिन अब नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार। वही जो हमने बात करी, ट्रांसपेरेंसी आ जाती है ना जब, हाँ, तो वो वो इन सब चीजों का इफेक्ट ही नहीं करती भाई। अगर ट्रांसपेरेंसी उनके रिलेशनशिप में भी है, तो प्रतिभा को इफेक्ट नहीं करेगा कोई भी चीज। जब उसको पता है उसके हस्बैंड के बारे में, तो उसको कभी भी इफेक्ट नहीं करेगा। वही है, जब घर में प्यार मिल रहा है, तो उसको यही है कि भाई जब मैं अपना 100% इसको दे रही हूँ, अगर ये बाहर जाके कुछ भी कर रहा है तो फिर वो उसके कर्म है खुद के, है ना। लेकिन मैं अपना 100% दे रही हूँ ना, मैं अपने तरीके से सेटिस्फाइड हूँ, मैं अपना भी जॉब कर रही हूँ, ऐसा तो नहीं मैं घर में बैठी हुई हूँ, हाउस वाइफ हूँ, मैं अपना भी जॉब कर रही हूँ, यूएस का भी, जो भी इनको मतलब मेरे को इतना डीपली नहीं पता, बट मेरे को सिर्फ इतना पता है कि भाई वो बंदी मेरे आगे रोई भी है, बहुत परेशान भी हुई है, तो वो गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। गलत इंसान की एक अलग छवि होती है, वो गलत नहीं है। और भाई वो जो बीच में भी रूमर आया था कि मतलब चलता था पहले कि जब कीर्ति डिसकंटिन्यू हुई वीडियोस में, तो उसी के तुरंत बाद मतलब ऑलमोस्ट लगभग आप भी डिसकंटिन्यू हो गए थे, मतलब दिखना बंद हो गए थे वीडियोस में। तो किसके, मतलब एल्विश वाले चैनल? एल्विश वाले चैनल पे, तो उसकी क्या स्टोरी है? भाई वही तो बात है ना। अब क्या है कि अगर मैं भी दिखना बंद हो गया, अगर वो भी दिखना बंद, भाई सिंपल सी बात है, देख एक हकीकत बता रहा हूँ, धर्म और कर्म ये कहता है कि जो अकेला है उसके साथ कोई होना चाहिए, जो अकेला नहीं है, मतलब जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि अब एल्विश है, ब्रेकअप हुआ, एल्विश है, उसके साथ 4 जने खड़े हैं, अब दोस्तों वो भी हमारी है ना। अब उस टाइम पे, ब्रेकअप के टाइम पे फादर भी एक्सपायर, हम थोड़े इमोशनल है यार, है ना, हमारे लिए काम वाम फिर मैटर नहीं करता। और हालांकि उस टाइम पे एल्विश शायद शूट भी कम करता था, ठीक है, उसके शूट्स भी कम होते थे, बट जो ये वाली चीज है, तो हमारा पूरा सपोर्ट था भाई, मेरा और सैंडी का पूरा सपोर्ट था, टिल नाउ अभी भी है, ऐसी बात नहीं है, अभी भी हम अगर अपनी लाइफ में बिजी भी है, सपोर्ट पूरा है भाई उसको, क्योंकि वो एक हमारी बहुत मतलब इमोशनल वाली दोस्त है, कि उसने देखा बहुत यार, किसी का घर परिवार में कोई चले जाना,
समझ रहे हो? वो बहुत बड़ी चीज होती है भाई। बिल्कुल। इन सब चीजों से बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत- बहुत बड़ी चीज होती है। उस मोमेंट पे अगर हम साथ नहीं है तो मेरे हिसाब से अगर मेरी वो दोस्त है या कोई भी मेरा दोस्त है, ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले मेरा दोस्त जो बबली है उसके फादर भी एक्सपायर हुए थे, तो अब उस मोमेंट पे अगर एज अ दोस्त अगर हम उसके साथ नहीं है तो वो दोस्ती है ही नहीं यार, वो सिर्फ मतलब है, वो सिर्फ एक मतलब है जो आज पूरा हुआ। अगर जैसे वो बंदे के जिंदगी में दुख आया, वो कोई भी उसके पास नहीं है। तो भाई ऐसा नहीं है कि मेरा और कीर्ति का कुछ लिंकअप है। पब्लिक बोलने वाली बहुत होती है। जब कीर्ति की वीडियो में सैंडी बार बार दिखता था तो कीर्ति और सैंडी का भी कोई चक्कर चल रहा है। जब मैं जहाँ दिखने लग गया तो कीर्ति और जनता तो समीर ऐसी का भाई, ऐसा वो तो चलता है, बातें ठीक है। बनाएगी तो जो वो दिखेगा। वो उन सब चीजों से कोई भी लिंकअप नहीं है भाई। कोई हमारी मतलब मैं अगर आज की डेट में एलवी से भी मिलता हूँ, कीर्ति से भी मिलता हूँ, तो उसके बीच में ये नहीं है कि भाई तू उससे क्यों मिल रहा है कि हमारा ब्रेकअप हो रखा है, या फिर उसको वो नहीं है कि भाई तू उससे क्यों मिल रहा है हमारा ब्रेकअप हो रखा है। ऐसा माइंडसेट ही नहीं है किसी का भी। वी ऑल आर ग्रोन अप्स। और ऐसा कोई माइंडसेट नहीं है मेरे। सिंपल ये है कि भाई उस मोमेंट में उस बंदी को बहुत ज्यादा नीड थी एक इमोशनल सपोर्ट की, और उस मोमेंट में हम खड़े हुए, विच वी आर प्राउड ऑफ इट। अगर हमारा ये वाला बॉन्ड बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है ना उस चक्कर में, तो कोई दिक्कत नहीं। ये बॉन्ड अभी इसको जरूरत है, इसको अभी साथ देना है तो साथ देंगे। तो ये वाली चीज थी। वही फ्रेंडशिप है भाई। वही फ्रेंडशिप है मेरे हिसाब से, वही फ्रेंडशिप। भाई तो अगर इसके साथ अभी भी जो खड़े हैं, इसके साथ अगर वो कोई खड़े हैं, तो भाई वो इमोशनली मेरे हिसाब से नहीं है कोई साथ यार। अगर तुझसे कभी मतलब मैं तो मिला हूँ, तो इमोशनली वो फेस पे तो हैप्पी है भाई, खुल रज के। हमारा काम ही यही है। मैं आज की डेट में मैं अगर एक्ट कर रहा हूँ तो मैं रज के खुश हूँ शक्ल पे। अंदर मुझे पता है मेरे क्या चलता है, समझ रहे? तो उसके साथ के भी जो है वो वाले नहीं है जो प्योर बॉन्डेशन होती है, जो प्योर बॉन्ड। अभी मेरे को हालांकि नहीं पता, लेकिन जब भी मैं मिला हूं तो मेरे को एक नजर आया था, क्योंकि दोस्त है भाई, पता है कि सुख दुख कैसे देखे, सालों कि से सुख दुख कैसे होते हैं। तो वही वाली चीज है मेरे, सबके अंदर कुछ ना कुछ है। बट ये है कि जो तुम्हारे आसपास के जो तुम्हारे लोग हैं ना, वो असली कमाई है। वो जो टीम, जिसको हम टीम कहते हैं ना, वो एक असली कमाई है। कि अगर तुम्हारी टीम बढ़िया है, तुम्हारे इमोशनली, तुम्हारे फाइनेंशियली ब्रेकडाउन्स में, फाइनेंशियली अपवर्ड्स में तुम्हारे साथ है, तो इट मीन्स कि भाई तुमने हकीकत में असली कमाई करी है। बिल्कुल। और मैं आज भी बोलता हूँ, आगे भी बोलूंगा, कभी भी मेरे किसी दोस्त को, मेरे रिश्तेदारों को, कभी भी किसी को भी इमोशनली जरूरत है ना, तो भाई मैं खड़ा हूँ। चाहे मेरी जेब में चवन्नी नहीं है, लेकिन इमोशनली साला समीर हमेशा खड़ा है। बिल्कुल। कोई दिक्कत, जितना मर्जी प्यार लेना प्यार लो भाई, भाई यही तो दोस्त है भाई। मजाक नहीं, जितना मर्जी प्यार लेना प्यार लो, कोई दिक्कत नहीं। बल्कि मैंने अपने काफी दोस्तों को बोल रखा है कि ना भाई, अगर मैं तुम्हारी खुशी में ना आ पाऊँ ना, अगर भाई तुमने गम में मेरे को एक बार याद करो भाई, मैं सबसे पहले दौड़ के आऊंगा। एग्जैक्ट, वो भाई असली तेरे को कभी असली भी इंसान की जरूरत पहचान। हो, भाई खुशी में आज तेरा चल बर्थडे है या कुछ भी है, भाई नहीं आ पा रहा, मैं बिजी हूँ, अगर तू मेरे को दुख में याद करे भाई, मैं सबसे पहले मैं खड़ा मिलूंगा। तेरे को चोट भी लग जाए भाई, मेरे को याद कर। कीर्ति का आज तक बर्थडे पे, जब उसका 12 बजे केक कटता है, कीर्ति का आज तक बर्थडे पे मैं कभी नहीं गया, कभी भी नहीं गया। कीर्ति को अगर कोई भी दिक्कत हो जाती है तो उस मोमेंट में मैं हूँ सबसे पहले, दोस्त के नाते भाई, चाहे भाई के नाते चाहे दोस्त के नाते। मैं इसको भी गलत मत ले लेना, लेकिन दोस्त और भाई के नाते कि मैं खड़ा हूँ। जब दुख है तो वही बात है भाई, जो दुख के टाइम पे खड़ा है बंदा, सुख में तो सारे खड़े हो जाएंगे भाई, अरे हैप्पी बर्थडे, लेकिन दुख में आओ ना भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दुख में आओ, और ये भी नहीं एक बार फॉर्मेलिटी के लिए भाई, 10 बार तुम जा रहे हो तो भाई तुम ठीक है कि नहीं है। एक फोन कॉल ही बहुत बड़ी चीज होती है कि भाई आउट ऑफ एनीथिंग। दोस्त अभी आज की डेट में तू 6-5 महीने बाद किसी दोस्त को फोन करेगा ना, उससे पूछेगा और भाई क्या हाल है, बढ़िया भाई, अच्छा और क्या चल रहा है, बढ़िया। वो तीसरा क्वेश्चन जैसे तू पुट करेगा उससे पहले बोल देगा भाई कुछ जरूरत है क्या तेरे, काम है कुछ काम है क्या। समझ रहा है, वो दोस्ती ऐसे बिल्ड हो चुकी है। जबकि पहले क्या होता था, फोन करा, हाँ चल दूध लेने जा रहा हूँ नीचे, आउट ऑफ नो रीजन। तो भाई ऐसा है कि सिर्फ फोन कॉल ही बहुत बड़ी चीज होती है यार। डेली फोन कर लो, 10 दिन में एक बार फोन कर लो कि भाई क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, सब बढ़िया है ना, सुख शांत है तो बिल्कुल सब सही है ना, क्योंकि आगे चल के पैसे तो कमा लेंगे भाई, बांटेंगे किसके साथ, वो किसके साथ बांटूंगा, पैसा तो कमा लूंगा मैं, लेकिन बांटने वाले भी तो होने चाहिए। तो वो बांटने वाले वही है भाई, परिवार और यार दोस्त। मैंने तो भाई अपनी लाइफ में ना कुछ कुछ चीजें चेंज करी हैं। एक पहले यार बर्थडे विश स्टोरी का बहुत चलता था, हैप्पी बर्थडे भाई स्टोरी लगा दी, बट भाई जो फोन कॉल में सच में जो मैंने पावर देखी है ना, वो बहुत अच्छी फीलिंग, वो एक हैप्पीनेस कि भाई तूने फोन करा भाई। क्योंकि देखो सारे हो गए कॉलेज के बाद, सारे निकल जाते हैं अपने काम धंधे में बिजी हैं, बट एक बार वो फोन कर दोगे ना 1 मिनट के लिए, भाई कीप ग्रोइंग ब्रो, लगा रहा है भाई, फाड़ता रहे, जो भी है भाई, वो खुश हो जाता बंदा। स्टोरी से शायद पता नहीं इतना हो ना हो, और फर्क भी नहीं पड़ता भाई, आधे लोग तो जानते भी नहीं कौन है, स्किप कर देते हैं, बट फोन कॉल भाई बहुत। और एक ये दुख वाली चीज कि जो दुख में खड़ा रहता है भाई, वो दोस्त, वो पहचान है यार, तो है। वो दोस्त छोड़, वो इंसान की पहचान है भाई। वो दोस्त
नाम तो दोस्त का है, नाम रिश्तेदारों का है, लेकिन वो एक इंसान की पहचान है जो दुख में खड़ा है। बिल्कुल भाई। सुख में तो भाई मैं कह रहा हूँ, सुख में अगर कोई ना भी खड़ा है ना, तब भी वो अकेले सेलिब्रेट करने का खुश है वो जिंदगी में। लेकिन दुख में जब उसको चाहिए भाई, एक्चुअली में चाहिए, या तो फिर वही है कि भाई या तो उसका भगवान, अब जैसे मैं हूँ, और सुख में भी खुद खुश हूँ, दुख में भी खुद गम में हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऊपर वाला बैठा हुआ है भाई। मजाक नहीं कर रहा, हकीकत बता रहा हूँ। वो परमात्मा की ताकत ऐसी है ना मेरे साथ कि मेरे को अगर कोई भी आंच है तो मेरा डिस्कशन उसी के साथ है। सबसे बड़ा बिलीफ ही वही है भाई। सबसे बड़ा डिस्कशन ही उसी के साथ है भाई, उसी के साथ है। और ऐसी बात नहीं है कि दुख में है सिर्फ, सुख में भी अगर मैं हूं ना, तो सबसे ज्यादा टाइम भी मेरा वहीं जा रहा है, चाहे दान में हो, चाहे पुण्य में हो, चाहे कुछ भी हो भाई। सबसे, अगर कहते हैं हमारे पंजाब में कहते हैं कि अपनी कमाई का दसवंत, मतलब कि 10%, हाँ 10वां%, हमेशा भाई इस ग्लोब को, ये बेजुबान जानवरों को, इंसानों को नहीं भाई, आज की डेट में कोई भी इंसान कभी भूखा नहीं मर सकता। ये जितने भी गरीब आते हैं ना, मैं सच्चाई कहना चाहता हूँ कि ठीक है जो कर रहा है अपने तन मन से बढ़िया कर रहा है, लेकिन वो कभी भूखा नहीं सोएगा, कभी भी। कोई भी ऐसा नहीं सुना होगा कि भाई ये इंसान भूख से मर गया, लेकिन जानवर मरते हैं। उसमें भी यार इंटेंशन सबकी गलत हो गई है ना। वो भी मतलब कितनी वीडियोस आती हूँ, ड्रिंक वगैरह करते हैं जो भी है, बिल्कुल बहुत भाई, माफिया चल रहे हैं इसी मतलब चीज में, मैं कह रहा हूँ कि बैंकिंग तुम वाले में। 10% अपना भाई कुछ नहीं नाना करते हुए गायों को खाना खिलाओ, डॉग्स कुत्तों को है, खाना गाय है। खिलाओ, अपने घर के बाहर चिड़ियों के लिए पानी रख दो, डेली बाजरा डाल दो, इट्स मतलब मेक दिस इन इन द पार्ट ऑफ योर शेड्यूल। हाँ भाई। अपने शेड्यूल में होना चाहिए ये सब। हाँ। क्योंकि जब रात को बंदा सोता है ना, फिर ये सोचता है कि भाई आज कुछ करो। मतलब कुत्तों को भी खिला दिया, सुखी हूं मैं आज, कोई दिक्कत नहीं, आज का दिन बहुत बढ़िया गया, भगवान कल का दिन भी ऐसा ही लाना कि इस तन से किसी के लिए मदद हो जाए, मदद हो जाए। किसी को भी मदद की जरूरत हो वो मेरे मेरे पास आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, बस ये होना चाहिए। तो भाई फिर जिंदगी पॉजिटिव है every day। हो जाएगी भाई पार, बिल्कुल हो जाएगी ना। ठीक है, अब एंड करते हैं इसको, सारे राज खुलवाएगा क्या अंदर से? ठीक है समीर भाई। भाई बहुत बढ़िया भाई। भाई कब देख रहे हैं भाई? नहीं, हम आपको बड़ी वीडियोस में कब देख रहे हैं भाई? बहुत जल्दी भाई, सच कह रहा हूँ। पक्की बात अब जो समीर निकल के आने वाला है ना, हाँ। वो निखर के आने वाला है भाई, निखर के। बस भाई यही मतलब चाहिए भाई। ऑडियंस ने देखा नहीं होगा कि भाई ऐसा भी हो सकता है, बट ऐसा जरूर है। भगवान जो है वो कृपा करेगा भाई जरूर सबका। वो भी आज मैं गाना सुन रहा था, उसके अंदर उसने एक बड़ी खूबसूरत लाइन बोली थी कि जो कदम फूक फूक के अपनी जिंदगी बनाता है ना, तो उसकी जिंदगी बहुत खूबसूरत निखर के आती है आगे चल के। तो अपनी लाइफ थोड़ी वैसी है, अपने को जब जब भागने की कोशिश करी है तब तक गिरे हैं, अब थोड़ा कदम जो है वो धीरे धीरे रखेंगे, और मतलब धीरे धीरे बुनाई करते चलेंगे और जिंदगी को बढ़िया बना देंगे भगवान की कृपा से। खुश हो भाई। That's all for the day, yeah bro। हैप्पीनेस की तो कोई कमी नहीं है जीवन में। सही है भाई। ठीक है ना, चल भाई, बहुत अच्छा लगा तुझसे मिलकर यार। Thank you भाई। होप करता हूँ कि भाई हमें तेरी भी ये बहुत वाली अच्छा वीडियो जो है बंद हो गया कि भाई स्विच ऑफ। चेंज द बैटरी पैक। ठीक है भाई।